अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? नोटबुक पानी में गिर गई ऐसा बता देती ना। मैडम बहुत डांटेगी। ओह ऐसा क्या? मैं एक आइडिया बताऊं क्या? तुम कोई भी आइडिया दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ओए, जितना पूछा है उतना ही जवाब देने का। तेरे क्लास में कितने लोग हैं? सब मिलाकर 45 है। 45 तो रुक बताता हूँ। रुक जा। तेरे पास दूसरी नोटबुक है क्या? हाँ है। तो तू एक काम कर, तुम्हारी मैडम स्टूडेंट्स अपना अपना नोटबुक लाओ कहते ही तुम पहले अपना नोटबुक वहाँ ले जाकर रख देना, फिर उसके ऊपर सब लोग अपना अपना नोटबुक रख देंगे। तो तेरी नोटबुक लास्ट हुई कि नहीं? वैसे भी तेरी टीचर एक दिन में 45 लोगों की नोटबुक तो करेक्शन नहीं कर पाएगी, बाकी का अपने घर लेके जाएगी। उसके बाद तू आराम से अपने घर चली जा, रात भर लिखती रहे और सुबह जाकर बोलना मैडम मैंने गलती से वहाँ पर दूसरी नोटबुक रख दी थी, ऐसा बोल के वो नोटबुक वहाँ पर रख दे और वो नोटबुक लेकर आ जा और सॉरी बोल के चली जा वहाँ से। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बस एक ही रात में मैं इतना सारा कैसे लिख पाऊंगी? अरे तेरी माँ को बोलकर कॉफी टी बनवा ले और रात भर लिखती बैठ। लेकिन मुझे रात के 10 बजते ही नींद आने लगती है ना। अरे वाह तुम लोग क्यों हंस रही हो? ए बात सुन, एक दिन नींद खोने से कुछ होता नहीं है, चुपचाप रात भर बैठ कर लिख। ये क्या है? मैं तेरे को बड़ा टिफिन बॉक्स लाने के लिए बोला था, ये तो सच है, लेकिन ये दो टिफिन बॉक्स किसके लिए? अरे नहीं, इसमें से एक में मेंढक है, मैडम ने लैब के लिए मंगवाया था। अरे जल्दी चल, टाइम हो रहा है। क्यों? साथ में नहीं जाना है पता है ना? चलो जाओ। ठीक है चलो चलते हैं। बस आज के दिन मैं उनके साथ जा सकती हूँ। हंसते उससे एक बार पूछ लिया तो उसने मुझे छोड़ दिया। इतने दिनों तक मैं शादी कर ले मजाक में बोलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शादी करनी है तो तेरे से ही करनी है। ओए 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 ओए, अरे क्या हो गया तुझे? कहाँ खो गया भाई? गुली 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 थोड़ा सा मुझे भी देना है। ये सेंग खाने से तबीयत खराब होती है, पता नहीं है क्या? नहीं देना है, बोलना, बहाने क्यों बना रहा है? अरे पंचायती आ रहा है। आज दिखाता हूँ मैं इन लोगों को कि मैं क्या चीज। अरे रुको मामा रुको, हम लोग चोर नहीं है, उस दिन गलती से चोरी कर ली थी। अरे मामा माफी मामा। गाँव में हम सर उठा के कैसे घूमेंगे मामा? छोड़ दीजिए ये सब। एक बार छोड़ दीजिए मामा, दूसरी बार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम लोगों ने मुझे जहर पिलाया, उस बात के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ वो है कहाँ है वो? इधर बता। मेरी बीवी पर शक करके मैंने जहर पिया, ऐसा तुमने पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट दिया ना, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अब देखो मैं अंदर जाऊंगा और बाद में तुम सबको जेल भिजवाऊंगा, देख लेना। हाँ मेरी बात तो सुनो। हम लोगों ने तुम्हारी कितनी मदद की है, भूल गए? कितनी बार तुम्हारे घर में आके मैंने तुम्हारी बीवी से मांगा है खुद इलेक्शन में वोट, तभी तो जीते हो तुम मामा। इस बार भी आप ही जीतोगे, आपकी सर की कसम खाता हूँ। तुम लोग, तुम्हारी ये बात सुन के मैं इस बार पलटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, देख लेना मैं क्या करता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये लो। नहीं चाहिए, अंदर जाकर आने के बाद बताता हूँ मैं तुझे। तो क्या बात है, बड़े गर्म दिखाई दे रहे हो? मुझे ठंडा रहने कब दिया इस गांव वालों ने? क्यों परमेश्वर जी, तबीयत ठीक है ना? अरे मैं तो ठीक ही हूँ, तुमने गोबर की बोरियों को तो ठीक से गिना है ना? हाँ। उसमें आज एक कम होनी चाहिए था। और उसे किसने चुराया तुम्हें पता है? ये लोग जो बाहर खड़े हैं ना, उन्होंने ही चुराई है वो बोरी। क्या परमेश्वर जहर पीने के बाद भी ऐसी बातें कर रहा है? मैंने जहर पिया था, तुमने देखा था क्या? देखो मैं जितना पूछ रहा हूँ तुम सिर्फ उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मूली और उसके फ्रेंड्स रोड पर आ रहे थे तो रोड पर उन्हें गोबर की एक गिरी हुई थैली मिली, उन्हें लगा सोसाइटी की है, ये समझकर उन्हें लाकर दे दी। बहुत अच्छे लड़के हैं, सच कह रहा हूँ। अरे कैसे हैं ये लड़के लोग? यहाँ भी आके इन्होंने नई कहानी कर दी। आई मांडिया के लड़के लोग हैं,
न्याय की बात करो तो न्याय की ही बात करेंगे। चुपचाप कुछ प्लान बना रहे हैं, इनको पता ना चले। इससे अच्छा है कि यहाँ से चुपचाप क्यों परमेश्वर, सुना है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है। आज तक मैंने मेरी बीवी को कभी हाथ भी नहीं लगाया। ये तो हम सबको पता ही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मामा, मियाँ बीवी का झगड़ा मामूली है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाता। मैंने कब कौन सा फैसला ले लिया? सब फैसला तो तुम लोग ही ले रहे हो। पर कौन सा फैसला बताइए तो। अरे तुम लोग भी ना, क्या हुआ? अरे तुम लोग यहाँ बात करते हुए खड़े हो और अपने परमेश्वर ने बीवी के साथ झगड़ा करके फांसी लगा ली है। अरे परमेश्वर, ये क्या हो गया तेरे साथ? अरे परमेश्वर, अरे रुचा कहाँ भाग रहा है यार? अरे सिर्फ अपनी किताबों को कुमकुम लगा रही है, इसके किताबों को भी लगा। क्या माँ, कितने साल तक एक ही किताब को टीका लगाऊं? रानी, अरे रे। बहना। क्या है भैया? क्या बहना, पूजा करके किताब को तिलक लगा रही है? बात क्या है? आज इतने अच्छे से बात कर रहे हो। अब कोई काम करवाना है क्या? अरे तूने पेंसिल मांगी थी ना, ये देख 2 लेके आया हूँ, वो भी रबर वाली। ये देख, लकड़ी की स्केल, प्लास्टिक स्केल। ये सब मेरे लिए लाए हो? ज्योमेट्री बॉक्स, परीक्षा का पैड। ये देख। हाँ? ये क्या भैया, 2 लाइन की जगह 4 लाइन की नोटबुक लाए हो? अरे ये बता, बड़े लोग क्या पैदाइशी ही बड़े हो गए हैं क्या? अरे वो तो ऐसे ही 2 लाइन 4 लाइन लिखने के बाद ही बड़े हुए हैं। अगर तुझे भी बड़ा बनना है तो इसमें लिखना है बहना। ये क्या भैया, ये तो फर्स्ट ईयर की नोटबुक है। बहना, जैसा इस नोटबुक में लिखा है ना, वैसा ही देखकर इस नोटबुक में लिख दे। ऐसा क्यों? अरे ऐसे ही लिख देना। लेकिन क्यों? अरे लिख कर देना बहना। शोना है ना तू, शोना। ओहो, इतना मस्का इसलिए लगा रहे हो? मैं नहीं लिखूंगी, मेरा हाथ दुखने लगेगा। प्लीज लिख कर देना। तू मेरी शोना है ना, लिख कर दे। अभी शोना शोना बोल के मस्का लगा रहे हो और बाद में पगली पगली बोल के टपली बजाओगे। कसम खा कर बोलता हूँ, आज के बाद नहीं मारूंगा। सच बोल रहे हो? लिख कर देना मेरी शोना। ठीक है, तो मैं लिख कर दे दूंगी। अरे मेरी शोना, लिख कर देना। हाँ, अरे वाह, वर्कआउट हो गया। वाह, अरे चल उठ जाना। आप बोले थे नहीं मारूंगा, तो क्यों मारे? ओह, 4 ही तो पेज बचे हैं। लिख देना, लिख दे, लिख दे। होशियार है ना तू? हाँ, बहुत होशियार है, होशियार है। हाँ। नमस्ते पार्वती माँ। तुम क्या लिख रहे हो भैया? हाँ, कुछ नहीं, लिख कर देख रहा हूँ, बना कर देख रहा हूँ, दिमाग खपा के देख रहा हूँ, लेकिन कुछ जम ही नहीं रहा है। अरे तू लिखना बहना, तू लिख। हाँ, फिर सीधे जाएंगे। अरे रे, वो तो यहीं पर बैठा है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। हाँ? उसने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, चलो। ओए ओए ओए, रुक जा। तुम्हारी बात सुनकर दूसरी नोटबुक मैडम के पास रख दी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गारंटी आज मैडम से बहुत डांट पड़ेगी। पूरी रात में लिखती रही, फिर भी सिर्फ 20 पेज ही लिख पाई। हाँ, ये कौन सी नोटबुक है? अंदर देख, पता चलेगा। इसमें तो मेरा नाम लिखा है। ये मेरे लिए है। तेरे लिए। डायग्राम भी बनाया है। किसने लिखा ये सब? मैंने ही। हाँ? ऐसे क्यों देख रही है? रात भर बैठकर अपने हाथों से लिखा है मैंने। तूने बोला था ना कि 10 बजे तक तू सो जाती है। मुझे पता था गारंटी से तू लिख नहीं पाएगी। एक तो मैंने ही आइडिया दिया है और तुझे मैडम से सुनना ना पड़े, इसलिए रात भर बैठकर मैंने एक एक लाइन लिख के दी है। थैंक्स। आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक हैं। वो कैसे हैं? वो क्या है जी, आपसे शादी करने के बाद वो बहुत खुश है। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। उसने कहा है मार्च में आऊंगा। बेटा कंप्यूटर क्लास कर रहा है ना। हाँ। उसने कहा था कि जाते समय हमारे बेटे के लिए लैपटॉप लेकर जाना, लेकिन आते वक्त
मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। लोटा थोड़ा टेढ़ा है इसलिए देख रहे हो। हमारे घर में कोई भी चीज ठीक नहीं है, सब टूटी फूटी इतना है। पैसा भेजता है वो, उसके बाद भी घर की हालत ठीक नहीं लग रही है। वो क्या है ना, घर बनाने के पैसे से ही तो भैया ने अपनी बाइक खरीदी है। इधर आ तू। टीवी क्यों नहीं फोड़ा, यही सोच रहे हो क्या? पता है क्यों नहीं फोड़ा? भैया ने हाथ में ईंट ली और माँ से पूछा पैसे दोगी या नहीं, और माँ ने तुरंत पैसे निकाल के दे दिए, इसलिए भैया ने टीवी को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, इस वक्त वो कहाँ है? वो कंप्यूटर क्लास। ये तो रहे भैया। इसे बर्तन पर नाम लिखवाने के लिए कहा था, इसलिए वो लेकर जा रहा है। तू इधर आ। हाँ? ये देख, तू इसे बेचेगा या गिरवी रखेगा मैं नहीं जानता, मुझे अर्जेंटली 500 रुपया चाहिए। वो लेकर मैं जहाँ पर हमेशा पत्ते खेलता हूँ ना वहाँ पर आ जाना। ठीक है जी। नहीं तो अपन जहाँ पर वाइन शॉप में बैठते हैं ना वहीं पर 2 क्वार्टर लेके आ जी, जाना। ठीक है, हाँ? ठीक है। जा चल। ओए, ऐसे ही चले मत जाना, आ जाना पक्का। मैं हाँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ आप उन्हें मत बताइएगा, वो बहुत गुस्से वाले हैं, आप तो जानते ही है ना। इसकी ग्रह दशा सही नहीं है। ये ज्येष्ठ आषाढ़ जाने के बाद श्रावण आने पर वो टॉप पर रहेगा, ऐसा मुझे ज्योतिषी ने कहा है। आप देखना, ये जरूर टॉप पर आएगा। होल्ड ऑन। क्या है ये? कौन सी नोटबुक है? देख ले। गूली NC-37, ये कौन सी जोड़ी है? अरे जोड़ी होगी ना, पूरी नाइट बैठकर लिखी है और तू बोलती है कि जोड़ी नहीं होगी। कमाल है, होगी यार। इधर ला, ये देख, ये हो गया ने, ये दीर्घ, इसको लगा त, तो ये हो गया पूरा नेत्रा, बन गया सुपर ना। ये क्या? ये तो मेरा नाम है। हाँ, गुली जो नाम है वो मेरा और नेत्रा जो नाम है वो तेरा, हम दोनों के बीच में। अरे रे, अरे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही चली जा रही है क्या? मजाक कर रहा हूँ ऐसा समझ रही है? अरे मैं तेरे से सच में प्यार करता हूँ, कल आकर मुझसे शादी करनी है ऐसा बोलना है तुझे। अगर नहीं बोलेगी ना तो इसमें जो लिखा है ना, नेत्रा और गुली की जोड़ी, हाँ, वो पूरे स्कूल में, बस स्टैंड पे, वाटर टैंक, सब जगह लिखकर चिपका दूंगा। हाँ, कल तुझे आकर बोलने का है कि तू मुझसे शादी करेगी ही करेगी। हाँ। यहाँ गौड़ा जी कौन है? वो है। ओ गौड़ा जी, कौन है, पहचाना नहीं? अरे मैं धान खरीदने के लिए आया हूँ। ओह, अच्छा, आइए आइए, बैठकर बात करते हैं, आइए। हाँ। बताइए कैसा धान चाहिए? गोली NC-37 नाम का एक धान आया है, मुझे पता चला वो यहाँ पर आया है, इसलिए मैं यहाँ लेने के लिए आ गया। मेरे पास IR-20 है, MR 132 है, CR 1009 है। हाँ। ये गोली NC-37 ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अरे क्या गौड़ा जी ऐसा कह रहे हो, ये नया माल आया है और आपके पास नहीं है, आपको शायद पता नहीं है। ठीक है, कल मिलते हैं। कमाल है, बाय। इतना धान बेचते हो फिर भी। हाँ? हेलो। ये कौन सा है? IR-20। गौड़ा जी, अगर वो आ जाए ना तो हमारे लिए निकाल कर रखना, आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। बेटी इधर आओ। हाँ? गोली NC-37 ऐसा कुछ। अरे रे पापा। ये गोली NC-37 ऐसा कोई नया? नहीं पापा। अरे बेटी, गोली NC-37 ऐसा कोई धान है क्या, तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं पता पापा। अच्छा तुम जाओ। देखो, मेरी बेटी को भी नहीं पता, लगता है किसी ने आपको गलत बोला है। आप 2-3 जगह पूछ लो, मैं भी पूछ कर देखता हूँ। तुम्हारे ही खेती का यार, तुम्हें नहीं पता ससुर जी। अब चलता हूँ गौड़ा जी, चलता हूँ। ठीक है ठीक है। गौड़ा जी, हाँ? अरे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी तो पिलवाओ। बेटी जरा इसे पानी पिला दो। पूरी रात बैठकर लिखता रहा, अगर सुबह तक तूने नहीं बताया ना तो उसके बाद मैं सबको बता दूंगा।
लफंगा। अरे सुनो, जरा इधर आओ। बोलिए गौड़ा जी। कौन से गांव के हो तुम? डोडा सिंकरे। डोडा सिंह करे? हाँ। अरे भाई, आपके ही गांव में मार्केट में गए हुए मेरे बैलों को पूरी रात काम करवाया था। अरे क्या कह रहे हो गौड़ा जी, आपके बैलों को किसी ने मार्केट से चुरा लिया था? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जिम्मेदारी नहीं है कमीनों में, वो तो हमारे गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारी से एक नया धान मांगने आए हो तुम, मगर आपके गांव में कोई कमीना ऐसा करेगा, अगर हमें पता चल जाता ना तो कहानी कुछ अलग होती। हाँ। अच्छा सुनो सुनो, जरा इधर आओ। क्या हुआ गौड़ा जी? ए माधव, जरा इधर आओ। अरे बाप रे, वो अपने बैलों से सारी रात किसने काम कराया था, जरा बताओ। ये उसी गांव का है, इनको बताओ, ये कुछ मदद करेंगे हमारी, बताओ। अब पकड़ा जाएगा। तो कौन है वो? मुझे पता कौन है, बस एक बार बता दे। गौड़ा जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक बार वो मेरे हाथों में आ गया ना, उसकी हवा टाइट कर दूंगा मैं। हाँ, तुझे मैंने पिलाया है, खाना खिलाया है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख और मेरे बारे में कुछ बोल मत, चुपचाप रहने का, एकदम समझ गया ना? अरे डर मत। अरे गौड़ा जी मैं हूँ ना, डर मत, बता दे। हाँ। अरे पूछ रहा है ना, बता देना। ये तो वो मैं वही है ना, मेरे जैसा ही दिखता है ना। अब मुझे पता चल गया वो कौन है, मुझे पता चल गया। अरे तू इधर आ। अरे तुझे मैंने नहीं बताने के लिए बोला था, लेकिन तूने तो सीधे सीधे भांडा फोड़ दिया। तेरे हाथ पैर तोड़ के गर्म पानी में फेंक दूंगा तुझे, समझ गया ना? हाँ? अभी अपना मुंह बंद रख, समझा? हाँ गौड़ा जी चलता हूँ मैं। हाँ, अपना मुंह बंद रख। हाँ? कुछ भी कर नहीं बचेगा, सजा तो मिलेगी ही। अरे रे, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता है। वो क्या है ना, NC-37 नया धान आ रहा है, लगता है ये उसी का प्रचार किया हुआ ऐसा है। क्या? फिर जोड़ी का मतलब क्या है? इन दोनों को मिलाकर फसल पैदा करोगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। जहाँ जहाँ पर मैंने लिख के रखा है वहाँ वहाँ पर तूने पढ़ तो लिया ना? शाम तक का ही टाइम है। क्या हुआ है उसे? मैंने पूछा पर कुछ बता ही नहीं रही। मुझे टीचर नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, यही रटे जा रही है। क्या प्रॉब्लम है तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडमास्टर ने कुछ कहा क्या? तनख्वाह कम है ये सोच रही हो क्या? तुझे हम क्या कमाने के लिए भेज रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। हे इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? मंदिरा। तुम सतीश टीचर को जानती हो ना? हाँ जानती हूँ सर। जाओ उन्हें लेकर आओ। जाओ। सुनिए, कौन है आप और क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? हे, तेरा नाम सतीश है क्या? मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ। हाथ नीचे करके बात कर। क्या गुंडागर्दी है ये? कहा ना हाथ नीचे कर। पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। हे, हाथ नीचे करके बात कर, बोला ना। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। तू पुलिस को फोन क्यों लगाएगा? मैंने लगा दिया है, बात कर, बात कर। नमस्कार सर। सर बताइए कौन है? कौन है ये? मालती जी की सास का बेटा है। अच्छा। ये आदमी खतरनाक है, इसे कुछ भी बोलकर यहाँ से भिजवा दो। हाँ। सर आप मालती के सास के बेटे हैं। मालती तो हमारी बेटी की तरह है सर। आप यहाँ पर क्यों आए सर? सतीश के फ्रेंड राजेश को हम समझाएंगे ना सर। हाँ। आप जाइए, आप जाइए सर, जाइए। हे, तू क्या करेगा, कैसे करेगा, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कल से वो लड़का स्कूल के सामने नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो तू नहीं दिखाई देगा। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो नहीं आएगा। बच्चे आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओहो, थोड़ा भी डर नहीं है ना? जाओ जाओ, रात को पूरा नाम लिख दूंगा, जाओ। जाओ जाओ, रात को पूरा नाम लिख दूंगा।
फिर भी उसने कहा कि रात को पूरा नाम लिख देगा। अगर लिख दिया तो मेरा क्या होगा? अरे चुपचाप सो जाओ ना, क्या कर रहे हो? ये क्या? ये इसके साथ क्यों जा रही है? हम्म? रुक जा। हाँ, तू मेरे बारे में तो जानती है ना, वो क्या तेरा बॉडीगार्ड है? अपने गांव से गुंडा लाकर मुझे धमकाएगी? मैं किसी गुंडे को लेकर क्यों आऊंगी? वो तो मेरे भैया है। भैया है तो उससे मेरा जमता नहीं है। सब जगह नाम लिखने वाले थे, कहीं नहीं लिखे। हाँ, लिखने वाला था, लेकिन सोचा जवान लड़की अब पढ़ाई रुक जाएगी, ये सोचकर मैंने छोड़ दिया, समझे? वैसे आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। हाँ, वो मुनेश्वर के लिए पहना है। मुनेश्वर के लिए माला भी पहननी पड़ती है क्या? आहा, बातें तो बहुत अच्छी करती है। शादी करूंगी ऐसा कब बोलेगी? वो तो मैं कभी नहीं कहूंगी। सीधे करूंगी। मल्ली वल्ली मैदान में मैच हो रहा है, चलना हम भी खेलते हैं। जाबे पागल, मेरे पास पीने का पैसा नहीं है तो उसकी व्यवस्था कैसे करूँ ये सोच रहा हूँ। और तू उसीलिए तो खेलने को बोल रहा हूँ। हम क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, ये बोल के पीने का इंतजाम कर। अरे यार, क्या बोला है तू? बात क्या चाहिए सर? इस भाई को क्या चाहिए बोल दो। नमस्ते। नमस्ते। अपने शहर में एक बड़ा क्रिकेट का मैच होने जा रहा है, उसके लिए चंदा चाहिए। ये क्या भाई, बात बात में रसीद लेकर के आ जाते हो? चाकू के बदले इस बार रसीद लाए, चुपचाप पैसा निकालो। भाई आपकी परेशानी क्या है? 21 रुपए दे देता हूँ। तेरे बाजू की दुकान वाले ने 201 रुपए दिए हैं और तू कहता है इतनी बड़ी दुकान का मालिक होके 21 रुपए देगा? अरे अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं, खुशी खुशी से दे दो। ओए, क्यों बे? भाई का दिल छोटा है समझ रहे हो क्या? अरे भाई तुम दे दो ना यार। ठीक है, 51 लिख लो ना। अरे कैसे लोग हो यार तुम लोग? क्रिकेट के नाम पे पैसा वसूल करते हो। नहीं, अपने को नहीं जमता ये। गलत है, गलत है, गलत है। हाँ। इस बार कबड्डी के नाम से वसूल करेंगे। क्या हुआ? रोता क्यों है? अरे रोता क्यों है यार?
एक से लव कर रहा है यार। ऐसा है तो रोना ही ठीक है। प्यार करने वाले हमेशा इसी तरह से रोते हैं। बताओ वो लड़की कौन है? अपनी प्रियंका जिस स्कूल में है ना, उसकी स्कूल टीचर से इससे प्यार हो गया है। टीचर से? टीचर बोतल सेटल। गाँव कौन सा? चिकन सिंगरी। ये कौन है यार? तुझे दूसरा गाँव नहीं मिला क्या? अरे उन लोगों के साथ अपनी जमती नहीं है। वो लड़की तुझसे प्यार करती है क्या? उसकी तरफ से कुछ नहीं है यार, यही लव आके नाका सब कुछ मिला रहा है। साइलेंस। देख यार, तू उस लड़की से प्यार करता है, माँ की कसम खा कि सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार करता हूँ। ठीक है बस छोड़ अब। देखो मैं अपन के यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस लड़की को भगा ले जाकर तेरे साथ शादी करवाऊंगा। अपने दोस्त के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ? समझाऊंगा तो समझेगा नहीं। समझ लिया क्या? एक बार में समझ में नहीं आता तेरे को। एक बार समझ कर देख तो ले। समझने बैठूंगा अरे तो मेरी समझ समझ कर ही देख समझ से ले। बाहर हो जाएगी। चलो निकलो यहाँ से। काट के रख देंगे तेरे को। क्या यार अभी तक रो रहा है तू मत रो रे। अरे इसको उठाओ यार, सीधा स्कूल टीचर के पास ले चलते हैं। अरे आज संडे है मेरे भाई। संडे है तो क्या हुआ? अच्छा चलो सीधा उसके घर चलते हैं, चिकन सिंगरी चले जाते हैं। अरे चलो टैक्सी मंगा कर चलते हैं, मैं देख लूंगा ना। वहाँ तक नहीं जाएगी। अच्छा वहाँ तक नहीं जाएगी? पैसे भी नहीं है। कौन है यहाँ पर? पिछले आधे घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ, फोकट में नहीं पी रहा। जल्दी चखना लाओ। तुमको पैसे ही चाहिए ना? ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, तुम लोग तैयार रहना। इंतजाम कर रहे हैं, हम तैयार रहेंगे। ये तो इंतजाम कर गया है, एक और पी लेते हैं। हाँ भाई नमस्ते। इतनी देर तक कहाँ था? सॉरी भाई, क्या चाहिए आपको? एक चिकन फ्राई, एक मटन फ्राई, एक पानी की बोतल, 2 ग्लास, जल्दी लेकर आओ। ठीक है पैसा भाई? ऐसा? हाँ। अच्छा ठीक है ये लो। हाँ ठीक है लेकिन जल्दी लेकर आना। भाई के लिए चिकन फ्राई, मटन फ्राई, एक बिस्लरी वाटर और 2 ग्लास। अबे ठीक से पकड़ यार, ठीक से पकड़। क्या कर रहा है? कौन है बे? तो मुझे आवाज देगा। तू ही उस दिन मुझे घूर रहा था ना? अरे गोली पता है ना, ये मारेगा तो 6 महीने तक सोते ही रहेगा। रहने दे, छोड़ना। तू बता यार। अरे आई लव यू। मेरे यार आजा आजा आजा, रोक मेरे यार, रोक तेरे। अरे कोई तो अरे ले मेरे चलो। दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त। क्या गोली, आज इतनी पी रखी है तूने? अरे यार तू कहाँ गया था? अभी तो एक घर में फंक्शन खत्म करके आ रहा हूँ भाई। वो सब छोड़ो, ये इतनी पी करके यहाँ सड़क पे बवाल क्यों कर रहे हो तुम? वो सब हमको पता है, समझा? चल तू गाड़ी निकाल। कहाँ? क्यों? नहीं बताऊंगा तो गाड़ी नहीं लेके जाएगा क्या? अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छा तो तू इतनी जल्दी गाड़ी का ओनर बन गया? तू गाड़ी नहीं देगा तो यहाँ मुझे दूसरी गाड़ी मिलेगी नहीं क्या? देखने का है, इस पूरे मंड्या डिस्ट्रिक्ट में अपन की सिर्फ एक ही आवाज से मेरे यार लोग अपने अपने गांव से यहाँ पर गाड़ी लाकर लाइन में खड़ी कर देंगे। दिखाऊं क्या? बुलाऊं क्या? बोल दिखाऊं क्या? बोलना। क्या यार गोली, तू भी ना। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऊपर क्या है जरा देखना। क्या है? हाँ ना। इसे जरा दुकान में फेंक करके आता हूँ मैं, अभी जाने दे। अरे वो तुझे ही खोलना पड़ेगा क्या? उसको निकाल के डिक्की में फेंक। क्या कर रहा है यार? उतर। ओ टेंगे, तू आके उतार ना। उतार। अरे क्या यार, डाल दे इसको। अरे यार क्या है बे? कहाँ जाना है तुझे? काम है, चल बताता हूँ। कौन सा काम है यार? गाड़ी कौन चलाएगा? तू गाड़ी चलाएगा तो काम कौन करेगा? अरे भाई, चला। काम तो बोलना। बताता हूँ, तू अरे यार, बैठ। चल चल तू भी बैठ, चल चल। अरे तू जानता है अपने चिंगम को ना किसी से प्यार हो गया है। जब तुझसे पचती नहीं है तो इतना पीता क्यों है? आजा आजा गुली, वही है। गुली कौन हो तुम लोग? लेकर आओ उसे।
अरे खुद को क्या बॉडी बिल्डर समझता है? काट के फेंक दूंगा तुझे। मेरे से पंगा मत लेना, खतरनाक आदमी हूँ मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ले आ गुली। बचाओ। ए, बहुत समझा? प्यार दोबारा करता हूँ। दिखना मत मेरे इलाके में। अरे मेरी बात तो छोड़ो मानो। मुझे। अरे यार ए, बोल रहा हूँ। अरे मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं, कोई तो बचाओ। अरे क्या हुआ? कोई तो मेरी क्या हुआ? मदद करो, मेरी बेटी को उठाओ। भैया को फोन कीजिए। जल्दी करो जल्दी। हाँ बोलो। सीनू, कहाँ हो तुम? मार्केट में हूँ, बोल क्या हुआ? क्या है ना, अपनी मालती को। क्या बोला? ठीक से बोल। वो लोग आकर यहाँ पर मालती को कार में किडनैप करके ले गए हैं। हे, क्या बक रहे हो? कौन थे वो वो लोग? गुली के गैंग वाले हैं। किस तरफ गए? कार का नंबर देखा अरे क्या? किसी ने कार का नंबर देखा क्या? नहीं देखा? पता मली नहीं रोड से कौन जाना है तो टोल नाका पार करके ही जाना होगा। तुम लोग वहाँ पर पहुँचो, मैं वहीं आता हूँ। हाँ ठीक है। है गोले, हम इसे उठा कर लाए हैं, सब लोगों ने देखा है। वो हमारा पीछा करते होंगे, इसलिए चुपचाप टोल गेट की तरफ चलते हैं। ए, टोल गेट की तरफ ले चल। हेलो। हाँ भाई, हेलो। क्या बात है भाई? मेरी होने वाली पत्नी मालती को कुछ लोग किडनैप करके कार में ले जा रहे हैं। कहाँ पर? टोल गेट के रास्ते से। तुम लोग उसे बंद कर दो। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा भाई। अरे यार, आज रात को राजेश और उसकी गर्लफ्रेंड को पंप हाउस पे छोड़ देते हैं, बाद में भेजेंगे तो भी नहीं जाएगी। क्यों पूछ? क्यों? हाँ, वही अपना कल्चर, वही अपना रिवाज, और वो भूल गया मैं। अच्छा क्या बात कर रहा है तू? यहाँ पकड़े जाने का डर लग रहा है और तू कल्चर की बात कर रहा है? हाँ? तू चुपचाप बैठ। टोल गेट के रास्ते से जाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? दूसरा रास्ता कहाँ से है? अबे दूसरा रास्ता नहीं होगा, लेकिन दूसरा आइडिया है। अरे यार, हैं? गाड़ी में हम लोगों ने माइक सेट करके रखा है ना। हाँ डिक्की में रखा है ना मैंने भाई। ए भाई, गाड़ी को रिवर्स कर, आने वाले रास्ते से ही चलते हैं। माइक को ऊपर क्यों सेट कर दिया भाई? अबे बेकार में माइक गाड़ी पे बांधने के लिए मैं क्या पागल दिखता हूँ? कोई मर गया ऐसा अनाउंस करके चलते हैं, और क्या। ब्यूटीफुल आइडिया है यार, लेकिन कौन मर गया क्या कहेंगे हम? और कौन है? अपना पंचायत का परमेश्वर। हेलो 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 हेलो, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। गाना गा लिया, अनाउंस करता हूँ। महिलाओं और मेरी प्यारी औरतें और लड़कियाँ, मर्द लोगों को नहीं बता रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ये पंचायत परमेश्वर की मौत का प्रचार है, कोई भी भूलिएगा नहीं, सब आइएगा। चिंकर सिंकरी में पैदा होकर, डोंडर सिकरी में बड़ा होकर पंचायत परमेश्वर आज चल बसा है। हम उनका प्रचार कर रहे हैं, सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए आना, ये मेरा आप सबसे विनती है, जरूर आना। तुम लोग तो आ गए, वो लोग कहाँ हैं? ज्यादा बकवास मत करो। गाड़ी छोड़ने के बाद यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं, कार कोई नहीं आई। हम उसी रास्ते से आ रहे हैं। शायद दूसरे रास्ते से गए होंगे। दूसरा रास्ता कहाँ है? कहाँ से तो जाएंगे फिर वो वो लोग लोग? कहाँ चले गए? मतलब माइक में अनाउंस करने वाले वही लोग थे। ए, चलो ना उनके पीछे। चलो 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 चलो, ढूंढते हैं। महान लोग, महिला लोग, ये बहुत ही दुख की बात है। वो हमारे ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल। क्या हुआ रे? मैं गा रहा हूँ तो चलते चलते नहीं सुन सकता है क्या? जो तू रुक के सुनना चाहता है। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? क्या? अरे तुम मर गए हो ऐसा कोई माइक में बोल रहा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? कान खोलकर ठीक से सुनो। हैं? पर आइए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी परमेश्वर, थे। ऐसे हम अच्छे सबको आदमी इस छोड़ के दुनिया में चला बहुत गया कम ना मिलते तू। हैं। आइए भरपेट खाना खा करके जाइए, लड्डू पेड़ा बर्फी जो मन करे वो खाइए। मैं चुप रहा तो इन्होंने मुझे मारा घोषित कर दिया, अब हार पे पहना देंगे। नालायक लोग, तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया। आज के बाद मैं तुम्हारे इस गांव में कदम तक नहीं रखूंगा।
अरे ये क्या हो रहा है? अरे गाड़ी हिल क्यों रही है? लगता है पंचर हो गई है बे। अबे अब क्या दूसरी करेंगे? स्टेपनी नहीं है क्या? अरे अब क्या करेंगे? अरे बाप रे, निकल वो तो लो। गा रहा है। अबे तेरी फंस जाएंगे। तू भी ना स्टेपनी लेके नहीं मेरी चलता। बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अबे यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? भाग, नहीं तो काट डालेंगे तुझे साहब। भाग 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 भाग। अरे यार, ये खेत में से कहाँ लेकर आ गया? ए रुक! अबे रुक तो! अरे रुक तो! ए, बोला तो रुकता क्यों नहीं है? गुली गुली क्या कर रहा है यार, ये क्या अरे कर रहा चल है? चल! अरे चल ए, चल चलना! चल! अरे पैसेंजर बैठा है यार। अबे चुपचाप चलना, मैंने देखा नहीं है क्या पैसेंजर को? सॉरी सर, आप बुरा मत मानिए, आप अपनी जगह पर पीछे बैठे रहिए, मैं आगे बैठा रहूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे वो आनंद है ना, उसको तो मैं टैक्सी स्टैंड पे ही ना काट के फेंक दूंगा। हाँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो अपना राजेश है ना, हाँ। वो राजेश किसी टीचर लड़की से प्यार करता है। हाँ। हमारे पास आकर हमारी शादी करवा दो ऐसा बोल के रो रहा था। हाँ। अब हमने कितनों की मदद की है तो सोचा है इसकी भी मदद कर देते हैं। हाँ। ये सोचकर हम लोग उस लड़की को भगाने के लिए उसके घर के अंदर घुस गए। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ जाकर देखा तो लड़की शुरुआत से चिल्लाने लग गई। कुछ भी करके मैंने उसको उठा लिया। फिर क्या? अरे वो कमीना आनंद की गाड़ी सीधे पंक्चर हो गई यार। फिर? अरे फिर क्या, पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तो हम लोग भी डर कर अलग अलग रास्ते से सीधे भाग गए। हाँ। अरे मैंने जितनी पी हुई थी ना, पूरा नशा उतर गया। हाँ। फिर भी मुझे दुख हो रहा है यार। लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा बनाया हुआ प्लान फेल हो रहा है। फर्स्ट टाइम। हाँ। हाँ सर, फर्स्ट टाइम सर। पिताजी? पापा? पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या वो आ होगा। जाएगी। आ जाएगी। अरे वो देखो, आ गई तुम्हारी बेटी। बेटी मालती, ये क्या हो गया? कौन अरे उठाकर ठीक है ना? तुझे ले गया था? सासू माँ, भाई बाबू। सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे तुम रो नहीं। क्यों क्यों रो रही है? मुझ पर। तेरे रो साथ नहीं, कुछ मैंने किया कहा तो ना। नहीं ना? अगर ऐसा कुछ सासू किया तो उन माँ, लोगों का नाश हो जाएगा। सब कह ठीक रही हो हूँ मैं। जाएगा। चलो अंदर। आजा यहाँ पे। ए सीनो, देखा उनकी हिम्मत, हमारे गांव में आके वो लफड़ा कर रहे हैं और तुम चूड़ियां पहन के तमाशा देखो। तुम सबने अपने गांव के भगवान को उस गांव में छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। 30 साल उस देवी की मूर्ति अपने ही गांव में थी, तब तुम लोग छोटे छोटे थे। एक दिन अचानक अपने गांव के मंदिर से वो मूर्ति गायब हो गई। उसके बाद देखा तो वो मूर्ति हमें नहर में मिली। ऐसी बात पूरे गांव में फैलने लगी। फिर हम गए पूछने, उन लोगों ने कहा हमारी है, हमने कहा कि हमारी है। समस्या बढ़ती गई तो एक दिन पास के गांव का प्रेसिडेंट आकर फैसला किया कि 6 महीने उस गांव में और 6 महीने इस गांव में। हमने कहा ठीक है, 6 महीने वो लोग रखे मूर्ति और 6 महीने हम रखेंगे। एक दिन हम वहां गए तो वो लोग कहने लगे, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, किसे लेने आए हो? तलवार निकालकर लड़ने लगे वो। यहाँ बात कुछ और है और आप कुछ और बोल रहे हैं। ए, क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू? चलो भाई चलो, शांत हो जाओ। 6-7 अरे भाई साल में शांत हो हम जाओ। सब ये बात भूल गए हैं। अब हमारे बच्चे उस गांव के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी फिर से दोनों गांव के बीच ऐसा झगड़ा सही रहेगा क्या? क्यों? वो लोग बड़े लोग हैं इसलिए डर रहे हो क्या? आज छोटी गलती की है तो कल बड़ी गलती करेंगे वो। बिल्कुल सही कहा तुमने। है कुमार, गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। पिताजी, क्यों शोर मचा रहे हैं? ए, तुम चुप रहो। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही? हे, सामने आ। क्या हुआ? यहाँ पंचायत चल रहा है क्या? उनके साथ क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। जाओ, जाकर सब अपना अपना काम करो। चलो जाओ। माँ, वो ममता प्लेट लेकर गई थी ना, वो वापस ही नहीं दे रही है। क्यों रे? पता नहीं। हमेशा ऐसा ही करती है, जब चाहिए तब चीजें लेकर जाती है लेकिन लौटाने का नाम अच्छा, ही ये नहीं लो। लेती। ये कैसी आवाज है रे? माँ, पापा आए हैं। हाँ? तेरे पिताजी? ये क्या जी, अचानक आ गए? कुछ खबर ही नहीं दिया आपने? घर को ऐसे ही छोड़ दिया। मैं पैसा भेजा, उसका क्यों क्या हाथ किया? उठा रहे हो? इतनी मेहनत से कमा के अच्छा पैसा लगता भेजा, है क्या तुम्हारा झगड़ा माँ बेटा ने उसे मिलकर बर्बाद कर दिया। सुनो, ये सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पे लिख के तुम दोनों को मैं बीच सड़क पे फेंक दूंगा। अरे! ऐसा नहीं किया तो मैं मर भाई नहीं। साहब! हे, छोड़ो मुझे। अरे क्या अरे छोड़ो मुझे। सुनो, अगर आधा घंटे में वो मेरे सामने नहीं आया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। हाँ। अरे सुनिए, अरे छोड़ो मुझे। चले चले यहाँ से। देख, हमें ऐसे ही चुप रहना है, इनका गुस्सा नहीं ठंडा होने वाला। मैं फांसी लगाने का नाटक करूंगी, तू पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर ले। अरे उस दिन आप ही ने कहा था ना कि मेरा बेटा मर गया। अरे आपके दिल को ठंडक
मिलेगी क्या? मैं नहीं जीऊंगी। मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी? तुम दोनों अच्छे से रहो। मैं जा रही हूँ, मैं जान देने जा रही हूँ। यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है। अरे अभी तक नहीं आया कोई। अरे मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें शांति मिलेगी। तुम लोग शांति से रहना। माँ दरवाजा खोलो माँ। अरे बहन दरवाजा खोलो, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? भाई साहब, अरे तुम्हारे बच्चे हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल। नीचे उतर। क्या कर रही है? छोड़ो नीचे मुझे, उतर। मैं जीना नहीं चाहती। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू ऐसा करने में उतारोगी? तेरे बेटे ने जो भी किया उसे देखकर तू ही बता, क्या मैं चुप बैठूंगा? क्या सही है ये? चुप बैठना चाहिए क्या? मरना चाहती है ना तो एक काम कर, चल दोनों साथ मरते। मैं तेरी मौत का खेल देखने के लिए दुबई में 7 साल तक मेहनत करके पैसे इसलिए कमाए थे क्या कि ये देखने को मिलेगा? कौन सा तरीका है ये? जब मैं दुबई में था और वहां काम कर रहा था तो गांव वाले मुझे देखकर हमेशा कहते थे कि ये कीरा टाका का बाप है। देखो, सिर्फ कान से सुना था इसलिए छोड़ दिया, मगर यहाँ आके देखा तो माहौल तो उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये सब वो जानबूझकर नहीं कर रहा है जी। उसकी ग्रहदशा ठीक नहीं है। ये जेठ जाने के बाद, आषाढ़ जाने के बाद, श्रावण आने पर वो हमेशा टॉप पर रहेगा, ऐसा मुझे ज्योतिषी ने कहा है। अगर हमने उसे कुछ कह दिया और उसने कुछ कर लिया तो क्या फायदा होगा जी? उस सुवर्णा के बेटे का ऐसा ही हुआ था ना जी। बाप ने कुछ कहा और जहर खाकर वो मर गया। हम सब ये किसके लिए जमा कर रहे हैं जी? उसी के लिए ना। आप देखना, एक दिन वो टॉप पर आएगा। दुबई से आए हो ना, मेरे लिए मालिश का तेल लेकर आए कि नहीं? क्या बुढ़िया तू भी? नेत्रा, रुको नेत्रा। अरे रुको ना नेत्रा। क्या नेत्रा, मैं तुम्हें इतने प्यार से बुला रहा हूँ और तुम सीधे बिना देखे हुए जा रही हो। क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं। इतने दिन पसंद था, आज पसंद नहीं है बोलोगी तुम? उस दिन जिसे तुम उठाकर लेकर गए थे मेरी बुआ की बेटी है। जिस दिन तुमने वो गंदी हरकत की थी ना, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अरे नेत्रा, वो तो मैंने अपने दोस्त के लिए। उस दिन पता है तुम क्यों बच गए? क्योंकि मेरे भैया का मूड अच्छा था, वरना कहानी कुछ और ही होती। देखो नेत्रा, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। नेत्रा, नेत्रा। नेत्रा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का भी पहचान के परिवार वाला ही है। उस लड़के ने उसे कहीं पर तो देखा है, इसीलिए वो लड़का इसी लड़की के साथ शादी करने के लिए जिद पकड़कर बैठा है। वैसे तेरी और मालती की शादी हो गई तो अभी इतनी जल्दी क्या है बड़े पिताजी? ऐसा नहीं है बेटा, मालती के मामले में फिर से उस लड़के ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो। कौन वो? मालती कौन है? और मेरी क्या लगती है उसने ये जाने बिना हाथ लगा दिया? वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है, इसीलिए गांव के अंदर कहीं छुप कर बैठा है। अरे उसे तो उसके गांव में ही घुसकर काट देता, लेकिन उसके बाद मालती का नाम भी बदनाम हो जाता, इसीलिए उसे छोड़ दिया। उसे एक बार बाहर निकलने दीजिए, किसी ना किसी बहाने लड़ाई करके उसे मार दूंगा। हेलो, हाँ बोल कुमार। कहां? ऐसा क्या? उसे छोड़ और आजा। कहा ना छोड़ दो उसे। क्या हुआ? मंदिर के पास अपने लोगों को गुली की बाइक नजर आई। वहां जाकर उन्होंने देखा तो बाइक पर गुली का बाप था। पूछ रहे थे क्या करना है। मैंने उन्हें छोड़ देने के लिए बोला। तुम चाहे कुछ भी करो, अपने भले के लिए करो। वो लोग साल साल में आकर हमें परेशान करके जा रहे हैं। अपनी दादागिरी चलाएंगे क्या? तुम चाहे कुछ भी करो, कोई भी समस्या आए तो हम बाद में देख लेंगे। ए सिनो, जल्दी आ जा, बेचने वाला खरीदने वाला आया है। जल्दी काम खत्म करके चलते हैं, सब तेरा इंतजार में बैठे हैं। आ रहा हूँ। चलिए बड़े पिताजी। चलो। ये सब क्या है? तेरे और चिक्कर सिंकरी के बीच में समस्या क्या है? कुछ भी तो नहीं। मुझे कुछ नहीं पता है क्या? आग के बिना कभी धुआं उठता है क्या? इज्जत से जीना सीखो।
अब तू अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखेगा। अपना कैरेक्टर ठीक रखो, तभी तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे। हाँ देखता हूँ वो लोग क्या कर लेंगे। हे, मैंने भी तू कावेरी और का तेरी पानी माँ पिया है। हाँ कभी देख नहीं लूंगा सुधरने जो भी वाले। होगा। तुम दोनों को मर जाना चाहिए। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ पता नहीं है क्या? हाँ मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। हाँ। उन चिक्कर सिंकरी वालों से क्यों नहीं जम रही है पता नहीं है क्या? हाँ बीच में तो सब कुछ ठीक था, फिर अभी सारे जवान लड़के लोग झगड़ा शुरू कर दिए। हाँ ये कौन सा तरीका? अरे चलो आप बैठो। हाँ पहले वही झगड़ा शुरू करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले जवान लड़ते थे, आजकल तो सारे बुजुर्ग भी लड़ने पे तुले हैं। आप भी ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? उन लड़कों को समझाना चाहिए ना। क्या समझाऊं मैं तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता। तुम पैसे भेजते हो और तुम्हारा बेटा लड़कों के साथ मजे लूटता है। जब देखो लड़कों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। मेरी बात मानो, तुम्हें उस पर लगाम कसनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, वो मेरी वाली लंबी बॉटल लाए हो क्या? हे लिंगा, हाँ मालिक। बीच में क्यों डाल रहा है? कोने से डालना शुरू करना। हाँ मालिक। ऐसे काम करते हो पता नहीं क्या? ए, तेरी माँ कहाँ है? एक तो राहु काल भी पास आ रहा है, आसपास में कोई औरत भी नजर नहीं आ रही है, ऐसे में तुम पौधा लेकर आ गए। कहाँ है तेरी माँ? जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए खाना बनाने गई है। हैं? अरे बेटी रुको रुको रुको, रुक जाओ। राहु काल शुरू होने से पहले 4 पौधे लगाने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो ऐसा करना चाहिए। क्या सोच रही है, पौधा लगाना नहीं आता क्या? इतना में नहीं सीखा क्या? चल कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा के चली जा। मुझे पौधा लगाना नहीं आता ये आपसे किसने कहा? हमारा भी खेत है, मुझे भी लगाना आता है। ऐसी बात है क्या? तो अच्छी बात है, तो फिर चल आजा आजा, चल चल। हाँ चल अब हाथ धोले हाथ धोले। कॉलेज जा रही है क्या? हाँ धोले धोले अच्छे से हाथ धो। पता है आपको, इस साल आपके खेत में बहुत अच्छी धान उगेगी। चलिए 100 रुपए निकालिए। 100 रुपए? हाँ। अरे इसकी तो ये मेरे बाप के अरे पास। यहाँ दिन भर काम करने वालों को भी हम 50 रुपए देते हैं और तू तो 100 मांग रही है। भगवान के नाम पे मांग रही हूँ, मना नहीं करते। चलिए दीजिए। क्या बेटी, भगवान का नाम लेकर हमें डरा रही है? चल रुक, देता हूँ। हाँ चलिए दीजिए जल्दी। वाह, मुझे देने चाहिए थे, उसको दे रहे हैं। अरे ये क्या छीन क्यों रही है? ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? ये फसल की बात है ना। क्यों बुलबुल, बात नहीं करेगी क्या? अरे अरे सुनो सुनो, बस करो। मैं सब लोगों के लिए पूरी भाजी लाऊं, उसको खा के और चाय पीने के बाद काम करना। आ जाओ। क्या भाई साहब, उस तरफ कितनी अच्छी धान उगी है। वहाँ कोई खास खाद डाले थे क्या? ये बात क्या है? उसको लव भी और ये भी चाहिए। ऐसी कौन सी गलती की है उसने, बताइए? दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं ना जी। तेरा बेटा और मैं एक ही हूँ क्या? आपने बाहर रहकर ही ये घर बनाया है ना जी। थोड़ी सी जमीन भी ली है, उससे भी बाहर भेजिए, वो भी कमाएगा। कौन? वो दुबई में। अगर वो दुबई चला गया ना तो दुबई के सारे अरब समंदर में डूब के मर जाएंगे। मेरा दिमाग खराब मत कर, जा जाके सांभर लेके आ। लाती हूँ। अरे बेटा, खाना खा कर जा। नहीं चाहिए, रोज वही तो कहता हूँ। मैं भी बाहर देश में जाके कमाना चाहता हूँ। ए जी,
सुना ना आपने, श्रावण आने में अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है जी, तभी ये बाहर जाने की बात कर रहा है। बेटा वो वीजा बना कर देंगे ना? अब जा बोले तो पासपोर्ट नहीं चाहिए? ले लो ले लो। ले बोले तो क्या पैसा नहीं लगता? पूरा 2000 रुपया लगेगा उसके लिए। ए जी ये बातों को घुमा फिरा के कहाँ पे आता है, मुझे सब पता है। ठीक है, नहीं चाहिए, छोड़ो। ए बेटा रुक जा। ए जी वो बाहर जाना चाहता है, पासपोर्ट बनवाना चाहता है। पैसे कहाँ रखे हैं आपने? हाथ हटाना। अरे अब खाना खाइए ना, मैं कहाँ कुछ कर रही ए, हूँ। हाथ मत लगा, ये गोबर की कमाई का पैसा नहीं, इधर उधर घूम के कमाया मैंने। ओहो बेटा जरा सुन तो, पिताजी के पास पैसे नहीं है, ये मंगलसूत्र गिरवी रखकर तू पासपोर्ट बनवा ले। ए, मेरी बात तो सुन। अरे ये पूरे 4 तोले की चेन है, वो कहीं बाहर जाके बेच देगा तो? इतने प्यार से मैंने तेरे लिए बनवाई थी, और ये चेन तू उसे दे रही है। वो नाच रहा है तो तू भी उसके साथ क्यों नाचती है? हाँ अरे दीजिए ना, मैं गिनती हूँ। तुझे 2000 चाहिए ना? ये ले पासपोर्ट बनवा ले बेटा। क्या हुआ? फोटो नहीं खिंचवानी है क्या? हाँ, इसे फोटो भी निकालने हैं। हाँ, खिंचवा ले। ये ले 100 रुपए। अब क्या चाहिए? आने जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए? इसे जाकर भी आना है ना। ये ले 200 रख ले। ए बस बस। हाँ जा, अभी जा जल्दी। वो पासपोर्ट ऑफिस जा रहा है या वाइन शॉप जा रहा है? खैर चाहे कुछ भी हो, मेरा तो पैसा जा ही रहा है ना हाथ से। आप छोड़िए, आपको डांटे बिना ना खाना हजम ही नहीं होता। मैं सांभर लाती हूँ। नेत्रा रुको ना, नेत्रा रुको ना नेत्रा। वो लोफर कमीना दोनों प्यार करते हैं ऐसा मुझे झूठ बोला था। छोड़ो, जाने दो नेत्रा मुझे। प्लीज 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 बोल रहा हूँ ना मैं। नेत्रा तुम हटोगे या अरे वो नहीं? तो अनजाने में हो गया नेत्रा, आज के बाद तुम्हारी कसम खाता हूँ। नेत्रा मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद ऐसे लफड़े में मैं बिल्कुल नहीं पड़ूंगा नेत्रा, सच कह रहा हूँ। पीने की वजह से ये सब हो गया है ना, आज के बाद मैं छूऊंगा भी नहीं उसे, सच कह रहा हूँ। नेत्रा 1 मिनट रुको, हाँ बस 1 मिनट रुको, हाँ प्लीज 1 मिनट 1 मिनट। ये लो। क्या है ये सब? अरे लो ना, बताता हूँ। अच्छा आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें कैसे पता? बर्थडे ऐसे ही पता चल गया मुझे। पर ये तो फॉरेन ड्रेस जैसी लग रही है। मेरे पापा दुबई गए थे ना, वहीं से लाए हैं। ये देखो नया मोबाइल दिलवाया है। सिम कार्ड लेने के बाद तुम्हें नंबर देता हूँ। हाँ? अच्छा ये सब तुम्हारे पापा तुम्हारी बहन के लिए लाए होंगे ना? बहन, मैं एक लौता बेटा हूँ। वाह। माँ, पापा मेरे लिए जो ड्रेस लाए थे वो नहीं देख रही है माँ। क्या कहा? 1 महीना? 1 महीना तक तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। अरे मेरे पास नया मोबाइल है ना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ, क्या बात कर दी है, तुझे फोन करना भी नहीं आता। अच्छा एक आइडिया बताऊं? गाय को घास चरानी है ये कहकर मैं अपनी गाय को लेकर जंगल में ले आऊंगी, तुम भी अपनी गाय को लेकर वहाँ ले आना, हम मिल लेंगे। क्या कहा? मैं गाय को लेकर घास खिलाने जाऊं? तू भी ना। मैं भी तो आऊंगी। हाय हाय। देखिए जी, इस लैपटॉप का 15,000 से ज्यादा नहीं दे सकता है। अरे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो साहब? 2,500 दिनार देकर खरीदा था बस, इसे। बस, चल, चल, तो आगे पीछे की सोचो, मैं भी घर बाहर से बंधा हुआ हूँ, मुझे भी तो पैसों की जरूरत है, थोड़ा सोच कर तो बोलो। जी देखा वो गाय लेकर जा रहा है, हैं? पहली बार कुछ काम कर रहा है। अरे वो घास खिलाने जा रहा है कि बेचने जा रहा है? आप हमेशा उसके बारे में उल्टा ही सोचिए, कुछ अच्छा मत सोचिए। साहब जी आप तो पैसा दो, क्या आपने दुनिया में कभी इस तरह की माँ देखी है क्या? एक बात बता, वो बड़े दुकान वाला कैसे पहचान जाता है यार? तू ऐसे खाने के लिए बैठेगा तो वो पहचानेगा नहीं क्या? ए राजी, राजी गुल्ली कहाँ पर है? भैया गाय को लेकर जंगल गए हैं। अच्छा जंगल चला गया। गोली गाय को घास खिलाने गया है। दुबई का ड्रेस पहनकर आने के लिए बोला था ना तुझे। जंगल में वो ड्रेस पहनकर आऊंगी तो अजीब नहीं लगेगा? हाँ कल गांव में देवी का मेला है ना, वहाँ मैं वो ड्रेस पहनकर आऊंगी, तुम भी वहाँ आ जाना, कल मिलते हैं। तुम मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ आता हूँ, जरा हाथ दे। हाँ, दीदी तो ये भैया कौन है?
तुम एक काम करो, गाय को वहाँ लेकर जाओ। अभी अभी वहाँ पर बांध कर आया हूँ। ओह, ए, हाँ तुझे छुपा छुपी खेलना आता है क्या? हाँ तो खेले क्या? हैं? पहले इसको ही बांधेंगे। हाँ चलो बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा, आ जाओ। हाँ मैं तुझे इस तरह से घुमाकर छोड़ देता हूँ। हाँ? तुझे ही ढूंढना है, गुम मत हो जाना। चल ठीक है, अब मैं तुझे घुमा रहा हूँ, चक्कर आके गिर मत जाना। हाँ घूम 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 जा घूम जा घूम जा बच्चा, घूम जा, ढूंढ हमें ढूंढ, चल चल चल। हाँ होशियार हो। और अच्छा, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी। तुम्हारा नाम गुली किसने रखा था? क्यों? बिल्कुल बेकार है। मेरा नाम गुली नहीं है, जानती हो ना? तो फिर क्या है? नंदीसा। हाँ, ये मेरे साथ जो दोस्त रहते हैं ना, उन्होंने मुझे गुली गुली बोलकर मेरा नाम खराब कर दिया। तुम उन लोगों के साथ क्यों घूमते हो? उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। वो लोग तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। ऐसा क्या? हाँ, सुना तुम लोगों ने? गुली को अब हम ही लोग बिगाड़ रहे हैं। यहाँ उनके तो साथ गुली को बदगुमान करो। गाय घास खिला रही खिलाने है। दे खिलाने हाँ, दे। मानोगे तुम ना? चाहो तो मुझे नंदीसा बुला सकती हो। मैं तुम्हें पता है क्या बुलाऊंगी? नंदीश, मिस्टर नंदीश। दीदी भैया अरे अब तक तो ये ऐसे ही घूम रहा भैया है। कहाँ हो? कहाँ चले अच्छा, गए? वो पानी दो तो। हे, वो अंडे वाला गाना तुम्हें पता है क्या? क्या आमलेट? वो नहीं, पानी को मुंह में भर के अंडा आने से पहले मुर्गी ने मुर्गे से क्या कहा था? पानी भर के ये गाना है। और गाना गाते समय पानी अंदर भी नहीं जाना चाहिए और बाहर नहीं आना अरे चाहिए। ये कौन सा खेल है? हम चाहे तो दिन भर बोतल को ऐसे मुंह से लगाकर ए, क्या कहा, क्या कहा? ये सब इजीली कर सकते हैं। हाँ अच्छा, तो करके दिखाओ जरा। आखिर में ये हाथ में मिलेगा। क्या कहा? अब कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे पता था तुमसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा ओवर मत करो। हाँ? भैया मैंने पकड़ लिया, दीदी पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, दोनों को अरे पकड़ लिया। जा 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 जा, चल नीचे बैठ जा। अरे इसको साथ में क्यों लाया? कल अगर इसको साथ में लाओगे ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही बोल देता हूँ। लेकिन कल आने के बाद मुझे देना है। अरे बहुत अच्छा खेला तू बच्चा। ओफो, तो जाना, क्यों हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है? भैया हो गया। क्या अर्जेंट है? कहाँ जाना है तेरे को? मेरा हाथ थक गया भैया। कुछ नहीं होगा, और जाके 4 अंडा पानी लेके डाल। बस ठीक है, आ जाओ ठीक है। देखो वहाँ पर बैठा है। नमस्कार भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? ओह, दिख नहीं रहा है क्या? मैं ये कूला कर रहा हूँ, कूला। आज से पहले हमने नहीं देखा कि कोई हंडा में पानी भरकर कुल्ला करता है। अबे मैं कैसे भी कूला करूँ? तुझे क्या करना है? ये क्या यार, आजकल तुम हमसे मिल ही नहीं रहे हो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो गांव से मेरे पापा आए हैं ना, तो बहुत काम है, फुर्सत नहीं मिलती है यार। तेरे बाप के आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बेटा तो कितना काम कर रहा है। नंदीशा, मिस्टर नंदीशा, आज के बाद मैं तुम्हें नंदीशा करके नहीं बुलाऊंगी। अंडे से बाहर आने के बाद, अंडे से बाहर आने से पहले मुर्गी ने क्या क्या करो? छोड़ो। एक गोली 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 जूनियर सिलकारी है, चलना। गाँव का मास्टर, गाँव का मास्टर, हमें भी तुम एक गोली चलना यार, चलते हैं। चलना यार, तुम प्लीज। पागल हो क्या? पहले से ही चिकर सिंकरी वाले गुली से बहुत नाराज है और इसे ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग सिल्क को देखने वहाँ जाएंगे ना तो बहुत मार खाएंगे। एक गोली चलना यार, प्लीज अरे, चलते हैं ना। अरे नहीं यार, गलती हमने की है तो हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। छोड़ दे यार, प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल चुपचाप सही। बैठ वरना मार खाएगा। एक गोली चलना यार, चलते हैं। कौन के नीचे बजाऊंगा? समझ बजाना में तो नहीं आता बजा, क्या? मगर मेरे साथ चल। चलेगा ना गोली? अबे तेरी हाँ, तो हम चल रहे हैं। ये क्या है? नया कार्ड क्यों ले रहे हो? 500 की बाजी लगाई है, इसीलिए कार्ड चेंज कर रहा हूँ। ए सीनू सीनू सीनू, क्या है चाचा? वो गुली मेले में आया हुआ है। क्या सच कह रहे हो? अरे अरे तेरे बाप की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, वो आया हुआ है। देख, तुझे मानना है तो मान, नहीं तो मत मान। मैं चला। हाँ ए कुमार, हाँ भाई।
भैया इस साल कौन सी जगह चटाई डालनी है बोलो। ए परेशान क्यों होता है, ये बताएगा ना, तू चुप रह चुप रह। यहाँ नहीं, वहाँ चल कर बैठेंगे, हाँ, अच्छे ठीक से है, ठीक है। दिखेगा। अरे वो देख, वो नई जो चूड़ीदार पहनकर जा रही है ना, वो मेरी वाली है। वो जहाँ बैठती है ना, ठीक उसके पीछे चटाई डाल देना। ठीक है भैया। समझा ना? यहाँ से पूरा स्टेज नजर आएगा। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। ये लोग कौन है? वाह, यहाँ से अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ देखो, यहाँ से भी पूरा स्टेज दिख रहा है। हाँ हाँ। ए, क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे हो? दूं क्या है? क्या हुआ दीदी, कुछ नहीं होगा। नालायक बच्चे वो देख हर कितना सवाल का अच्छा जवाब है। दे देते हैं। अरे देखना। हाँ चलो जाओ जाओ चलो। अच्छे से दिखेगा। वो देख वहाँ। अरे आगे आगे क्यों जा रही है? शांति से बैठना, अच्छे से दिख तो रहा है यहाँ से। ये लोग कौन है? बच्चों को हटाकर ये लोग आकर ए बैठ गए। साइड हटना है, अरे, बैठने मुझे दे क्या मेरे पता? को। हट, साइड हट। आप सबके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। आपके सामने आ रही है स्वप्न सुंदरी। वो कौन है बे? अरे हमने बहुत देखा है, तुम अंदर जाओ, सिल्क को बाहर भेजो। हमारे डांस से खुश होकर पंचायत परमेश्वर जी ने हमें 500 रुपए का इनाम दिया है। पंचायत परमेश्वर जी आपके लिए उम्मा, उम्मा, नहीं नहीं, उम्मा। ये गलत है। अरे मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उससे कुछ नहीं दिया। पंचायत, 1 किलो चावल लेने की औकात नहीं है तेरी, डांस करने वाले को 500 देता है। तेरी बीवी ने कुछ बोला ये तो वही नहीं? है, ये तो उसी की आवाज है। ये लगता है ये आसपास ही कहीं बैठा हुआ है। ओहो, इस लड़की को देने के लिए 500 रुपए चंदर से उधार लिए क्या? आ जाइए घर, फिर मैं आपको देखती हूँ। अरे, चल अरे। रे, तू चल मेरे साथ। उठ, हैं? चल ना जल्दी। अरे, ना वकील से मिला, ना कोर्ट गया, या तो सीधा डाइवोर्स दिला दिया बे। अपना पैसा खर्च करके मेरा संसार बिगाड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? ए गुली, यही है ना जिसके साथ हम लोगों ने खूब मजे किए थे? अरे इसे ही तो लिपस्टिक पाउडर वगैरह दिलवाया था ना हम लोगों ने। अपने यार और सिल्क की जोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ अरे चुप बिल्कुल बैठना सही यार। कह रहा है तू, अपना यार और सिल्क की जोड़ी मस्त है यार। चुपचाप बैठो यार, सिल्क से बोल रहे हो। चुप बैठ। मजा आ गया। नेत्रा, वो लोग पी कर बोल रहे हैं। नेत्रा, अरे हम लोग मेरी बात को सच समझो बोल नेत्रा। रहे हैं, तो ये हमें मार रहा है। क्या? ए, चलो चलो, भाई, चलो। अरे जा यहाँ से, चल। जाने दे। चल भाई, चल रहे हैं यहाँ नेत्रा, से। प्लीज मेरी बात सुनो। नेत्रा, हटो यहाँ से। क्या करूं अभी? हेलो, 143 गाड़ी आपकी है? हाँ, क्या हुआ? भाई साहब, उसी रास्ते से देवी की पालकी आ रही है, जरा अपनी गाड़ी साइड कर लीजिए। हैं? क्या भाई, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, मैंने यहाँ गाड़ी रखी थी, दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कहीं और रखी थी और अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा है? नहीं भाई, मैंने यहीं पर रखी थी। अच्छा, वो देखो, वो गाड़ी तो नहीं है। हाँ, वहाँ कैसे चली गई? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मंगेतर को हाथ लगाया और उसके बाद फिर दोबारा मेरे गांव में भी आया। मैं कुछ दिनों तक चुप बैठा रहा तो तेरे अंदर का डर निकल गया क्या? हाँ, अभी तुझे दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। अभी देखेगा तू। ए, मारो इसे। छोटा नहीं उसे। मारो उसे। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। ये क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? बहन, तुमने सुना क्या? उस दिन मेले में क्या हुआ? कुछ लड़के वहाँ आए और लड़की को छेड़ने लगे, ऐसा मुझे गांव वालों ने बताया। तुमने सुना क्या? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, रात को मेले में नाचने वाली लड़की आई थी ना, सिल्क, पलक क्या नाम था, उन्हें भगा के ले जाने आया था। ऐसा क्या? हाँ, छोटी छोटी लड़कियों को उठाकर ले जाना ही तो उसका काम है।
ए काव्या, यहाँ मैं रोज आकर उसका इंतजार करता हूँ, ये नेत्रा को पता नहीं है? वो तो तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। अरे भैया, आपको उस दिन मैच देखने आना चाहिए था। एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने ऐसे बॉलिंग की कि सीधा उसको बोल्ड कर दिया। अच्छा बोल्ड, बेटा जरा इधर आ हाँ। तो मुंह इधर ला और इधर ला। बहुत बड़ा क्रिकेटर है क्या तू? छक्के पे छक्के मार रहा था। ए दूध पी के सो जा। फील्ड में आओ, आपकी आँख की गोटियां निकाल के चल, बॉलिंग चल, करूंगा। जा, जा, नमस्ते भैया। हाँ, ए गोली, तू इतना सीरियस क्यों है यार? कुछ नहीं यार, अरे तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ, कह रहा हूँ ना। ए तू चुप करना यार। गोली, तेरे को दवाई लेनी चाहिए थी ना। ले लिया। कोई समस्या है तो हमको बताना, हम सॉल्व करेंगे। अरे वो नेत्रा है ना, हाँ हाँ बोल। हाँ, वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती यार। लेकिन क्यों? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पूरे गांव में NC-37 लिखने का मन कर रहा है। NC-37? अच्छा, ए उस दिन इसने लिखकर दिखाया था ना, ओ उस दिन तू आया ही नहीं था। हाँ, अरे यार, हाँ? वो NC-37 है ना, हाँ। उसमें पूरा नाम लिख देना। ठीक है, पूरे गांव को पता चलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। और उसके भाई को और उसके बाप को जलन होनी सबको चाहिए। होगी। अरे मारा क्यों? अरे सब इस कमीने की वजह से हुआ है। पी पी कर वहाँ पर सिल्क सिल्क करके चिल्ला रहा था ना। अबे अकल नहीं है तुझे? और ये भी उसके साथ मिलकर मुझे जाना नहीं है बोल रहा था। दूंगा एक कान के नीचे मारकर फेंक देना चाहिए तुमको। अरे तो छोड़ ना यार तू भी। वो जो जा रही है वो मंजू है ना? हाँ, मंजू और नेत्रा दोनों दोस्त है ना? अरे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अरे वो लोग कहीं भी दोनों ही साथ में आते जाते हैं। अरे यार, हाँ। कल मंजू के घर पे कोई फंक्शन है। ऐसा होगा, क्या? कैसे होगा? तू 2 मिनट चुप बैठेगा? हाँ तू बोल। ऐसा बोलकर हाँ बाप और मामा के नाम का सिर्फ एक ही कार्ड छपवाना ठीक है। और प्रिंट करके सीधा नेत्रा के घर में दे देना। हाँ, फिर ठीक उसके है। बाद अबे तू चुप करना। उसके आगे बोल। फ्रेंड के घर में तो वो जरूर कैसे भी वहां आएगी ही। ओके और आएगी तो हमारे खेत से होकर ही आएगी। ठीक है, मैं वहां पे बात कर लूंगा। बराबर। क्यों रे? सुबह से मैं जाने के लिए मना कर रही हूँ और तू जिद पकड़ कर बैठी है। वो मेरी क्लासमेट है माँ, मेरी फ्रेंड है। साथ में पढ़ने वाले सब लोग आ रहे हैं। गायत्री भी तुम्हारे साथ ही पढ़ती है ना, वो क्यों नहीं जा रही? उसे बुखार है ना माँ। कौन सा बुखार? तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगी। अब तो खुश हो ना? बात खत्म। अरे साथ में पढ़ती है, जाने दो उसे। बेटी तुम जाओ उसके साथ। मेरी बात कब सुनी है आपने? अरे शिवा, गुस्से में दिख रहे हो। वो क्या है सासू माँ? अपनी मालती को लेकर जो कमीना गुली गया था ना, उसके नाम के साथ नेत्रा का नाम पूरे गांव में लिखा हुआ है। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो शिवा? या तो वो जानबूझकर अपमान कर रहा है या फिर नेत्रा भी उसके बहकावे में आ गई है, लेकिन वो स्कूल के आसपास कहीं दिखता नहीं है। जाकर उससे पूछिए कहीं वो लोग रास्ते में तो नहीं मिलते। जाइए पूछिए, तब तक मैं यहीं पर हूँ। हे भगवान, अरे उसकी किसी सहेली का एक फंक्शन है, मैंने ही उसे जाने के लिए कहा। अब मैं क्या करूंगी बेटा? छे, कैसी माँ है आप? सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था बेटा। वो उसी से मिलने गई होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो तुम? सामने से हटो। मेरी फ्रेंड के घर में फंक्शन है, मुझे जाना है। कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है, समझी? मैंने ही तुम्हें यहाँ पर आने के लिए ऐसा कार्ड में प्रिंट करके भेजा है। देख, तू मुझ पे गुस्सा है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले। तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ। उस दिन तुमने मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाई थी और मैंने सच मान लिया। पर तुम तो डांसर को उठा के लेकर जाते हो और पीते भी हो। तुम झूठे भी हो। तुमने कहा था तुम्हारी बहन नहीं है, पर वो भी झूठ निकला। तुम एक गुंडे हो। अनजाने में कह दिया कि तुमसे शादी करूंगी। माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। रुक जा। उस मंदिर में आकर मैंने झगड़ा किया क्या? अरे मैं तो वहां पर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन तूने ही आने के लिए बोला था। मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना मुंह भी छुपा कर रखा था। तेरे भाई ने ही मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से बचकर निकल आया। जिस दिन मैंने तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी ना, उस दिन से मैंने कोई भी लफड़ा नहीं किया है, पता है? सिनो, मैंने यहाँ पूछताछ की है, यहाँ वैसा कोई फंक्शन नहीं है।
अच्छे लड़के हो सकते हो, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तुझे भी पसंद नहीं हो? क्या पूछ रहा हूं मैं? तुझे भी पसंद नहीं हूं क्या? नहीं पसंद। बोलिए बड़ी माँ, क्या वो घर पर आ गई? हाँ ठीक है। ए, चलो वापस। अरे हमारे गांव में जगह जगह जिसका नाम लिखा है ना, वो नेत्रा का ही नाम है। इसका मतलब उन दोनों का चक्कर है। शक्ल से तो कितनी भोली लगती है, सबको बोलती है कि कॉलेज पढ़ने जा रही है, लेकिन जाती है लड़के से मिलने। कहाँ है वो? हाँ कहाँ है वो? कहाँ है बताओ? अरे रुक जाओ, पीछे हटिए। क्या कर रहे हो? रुक जाओ छोड़िए शिवा। मुझे। अरे छोड़ो मुझे। ऐसा मत करो, चलो शिवा। पीछे। शिवा बात आज तो उसे सुनो। नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ शिवा। चलो हटो। ओहो शिवा, जान से क्या मार दूंगा कर रहे हो? उसे। ऐसा मत करो। अरे कोई तो बचा, ये आप मेरी लोग बेटी हट को जाइए मेरे मार रास्ते से। डालेगा, अरे बचा। हटिए। अरे छोड़ो। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पीछे चलो। कहाँ गई थी तू? शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। अरे ऐसे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ? तू भी चुपचाप बाहर जा चुपचाप निकल। चलिए, लेके जाओ इसे, छोड़िए, लेके जाओ इसे, पिताजी। लेके आइए जाओ। बाहर चलिए, बाहर चलिए, आ जाइए, आ जाइए। चल जाने दीजिए, मैटर छोड़। अभी आप चलिए। चल। अपने घर की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसे चिल्लाएगा तो खुद ही सबको बता देगा। उसकी और हमारे बीच में दुश्मनी है। ये सब कुछ वो प्लान करके कर रहा है। सब जानने के बाद भी ये उसके साथ घूमती है। काट के फेंक दूंगा इसे। छोड़िए मुझे। मुझे लगा तुम समझदार हो गए हो, लेकिन तुम तो पागल जैसे चिल्ला रहे हो। चलो मेरे साथ, बड़े मैं पिताजी, बताता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बड़े पिताजी। मुझे मेरा काम करने दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको कुछ नहीं पता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसीलिए मालती को भगाकर उसने मेरा अपमान किया, और अब मेरी भोली भाली बहन को बहकाकर उसका दिमाग खराब कर रहा है। मुझे सब पता है। मुझे उसका डर नहीं है, उसके गांव का भी डर नहीं है, तुम्हारी बहन का डर है। अगर वो उसके साथ भाग गई ना तो तुम क्या करोगे? अभी तक जितना हुआ है उतना कम है क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें उस रिश्ते की बात पहले ही बता दी थी। मैंने उन लोगों से बात करके फैसला भी ले लिया है। तुम्हारे पिता को बता दिया है, वो भी मान गए हैं। कल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अच्छा दिन है। उसी दिन शादी करके खत्म कर दो। उसके बाद तू उसका सिर काट कर ला या फिर मूर्ति लेकर आ। पूरा गांव तेरा साथ देगा, लेकिन पहले शादी के बारे में सोच। हाँ, अभी वो यहाँ रहेगा क्या? लाइट चालू है ना, मतलब वो यहीं पर बैठा होगा। चल कर देखते हैं, आजा। ए गुली, तू यहाँ पर इस वक्त क्यों बैठा हुआ है? ए, नेत्रा ने कुछ कहा क्या? तू बोले तो हम उसको घर से उठा कर ले आते हैं। बात क्या है? कहीं तू डर तो नहीं गया? ए गुली, क्या बात है यार? नेत्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और कोई क्यों पसंद करेगा बोल? मेरी हर बात तो झूठी होती है। बाप कमा रहा है और मैं बैठकर खा रहा हूं, और क्या। पूरा गांव मुझे फोकटचन करके बोलता रहता है। कौन मुझे पसंद करेगा बोलना? गुले, सुनो गुले, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। क्या हुआ यार? अरे वही
NC-37 जोड़ी करके लिखा था ना, हाँ उसमें मैंने पूरा नाम लिख दिया। अरे अब तक तो ये बात पूरे गांव में फैल गई होगी। अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए थे ना गुली, अब मेरी वजह से तुम दोनों मिलोगे। गुली कौन है भैया? अरे वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसका मुझे दुख नहीं है। अभी वो क्या समझेगी बोल? प्यार नहीं करती तो मैंने ही सारा लिखा है ऐसा समझेगी। मत मार, शांत हो जा यार। अरे तुम लोग जो करते हो उसकी वजह से मैं फंस जाता हूँ। तू भी ना यार, खत्म, सब खत्म हो गया। ए गुली, ए गुली सुनना। गुली यार, अरे जाओ ना तुम लोग। गुली मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप भैया से बात कीजिए ना। अरे बेटा, वो तुझे दुख थोड़ी ना पहुंचाना चाहता है। जो भी कर रहा है तेरी भलाई के लिए कर रहा है। ये थोड़ा सा खा ले। बड़ी माँ, क्या हुआ? ले, एक निवाला तो ले ले, ले ना। बड़ी माँ, अरे आ रही हूँ। अच्छा, खाना खा के सो जा। हाँ? बड़ी माँ कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रहा है? माँ, माँ, अरे हाथ हटा। मुझे ये शादी नहीं करनी माँ। फंक्शन में जा रही हूँ बोलकर मुझसे झूठ कहा तुमने। तू मुझसे बिल्कुल बात मत कर। माँ, हाँ, माँ तुम यहाँ पर हो? बड़े पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जाकर देखो। तुम्हारी दादी के घर ये बात बता दोगे तो अच्छा आप रहेगा। चुप रहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। जाकर देखो क्या बात है। ठीक है। भैया, मुझे ये शादी नहीं करनी भैया। क्यों? उस कमीने के साथ भागना चाहती है? ये सच नहीं है भैया। मैं तो उसे ये बताने गई थी कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता। मैंने उसे कहा कि वो मुझे भूल जाए, लेकिन आप तो ऐसे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं जिसे मैं जानती भी नहीं। क्या आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है भैया? भरोसा? और तुझ पर? अरे तूने जो किया उसके लिए तुझे काट कर फेंक देना चाहिए था, लेकिन तू मेरी बहन इसीलिए छोड़ दिया। बहुत जल्दी मैं तेरी शादी करवा दूंगा। भरोसे की बात करती है। आपको लगता है कि मैं भाग जाऊंगी इसलिए बांध रही हो क्या? इतना भी भरोसा नहीं है तो एक दिन मैं सच में भाग जाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी जाकर जल्दी आना। हाँ चलो। हाँ, आराम से। आजा। अरे तुम लोग यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हो क्या? चलो जल्दी जल्दी काम करो। अरे हाथ चलाओ जल्दी। गेहूं पिसवाने के लिए मैं ही जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ए जी, मैंने कहा था ना, देखिए इसने नए कपड़े पहने हैं।
मैंने कहा था ना इसका अच्छा टाइम शुरू होगा। आपको पता है गेहूं मैं पिसवा कर लाता हूँ बोल रहा है। तेरा बेटा हाँ। वहाँ गृह प्रवेश का कार्ड छपवाने मैं गया था, तो वहाँ किसी का फंक्शन है वैसा कार्ड प्रिंट करवाने वो गया था। हाँ, इसके भरोसे रहेगी ना तो कल गृह प्रवेश में आटा भी आएगा और इडली भी तू ही बनाएगी। हाँ वो करेगा, आप जाइए और इसे पिसवा कर लाइए। हैं? तुम दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे सर के बाल उड़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ, उसको गाली दिए बिना आपका दिन नहीं जाता ना। ओह आज कितनी धूप है, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत ही धूप है। हाँ थक सच गई में। मैं तो, बैठे बैठे भी थक हेलो? गई। हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो फोन नेत्रा? पे ध्यान है इसका। हेलो अरे हेलो अरे अरे कहाँ कहाँ जा रहा है? गाड़ी हेलो? से कौन हाँ, चलाएगा? नेत्रा? गाड़ी का क्या होगा? रुक गया क्या? हेलो? अरे रुक जा। देखिए, अरे देखो खेत में जा रही है। गिर गई। अरे अरे हेलो अरे हेलो? क्या करेंगे? हाँ, बच नेत्रा? गए हम लोग। सुनाई दे रहा है? ए चीनू इधर आ, इसे वहां रख दे। हाँ नेत्रा सुनाई दे रहा है, बोलो क्या कह रही हो? मेरी शादी तय हो गई है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारी शादी? हाँ, अगले शुक्रवार को। हेलो हेलो हेलो, बात करो नेत्रा। ए रंगप्पा, वो देख किसी पागल ने गाड़ी को खेत के अंदर ही छोड़ दिया। अरे ये तो हमारी ही गाड़ी है। तुम्हारी तो किसने मेरे खेत में गाड़ी डाली? किसने डाली बताओ? हटाओ ए, इसे। होगा? ये सब क्या है? गाड़ी को खेत में छोड़कर कहाँ चला गया वो भी अरे आपको? किसी का फोन आया था, उससे बात करते करके वो उधर चला गया। नेत्रा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बात करो। गंदी बातें कर रहा है, सुन रहे हो ना? पता नहीं किससे बात कर रहा है। अरे बात हो गई कि नहीं? ए हटाओ इसे यहाँ से। ए निकालो 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 अरे निकालो, रस्सी लगा जल्दी के जल्दी। खींचो। वाह वाह चलो, चलो, वाह। ए, क्या कर दिया तूने? नाला क्या किया तूने? फोन आया था, आप बैठिए। हाँ बैठ जाओ। बोलता है फोन था। हाँ? अरे इसका फिर से फोन फोन फिर से आया, बज रहा ये है। फिर से उतर जाएगा क्या? इस बार मुझे हम तो नेत्रा, डर लग रहा है। बोलो नेत्रा। हेलो अरे अब हेलो? क्या करेंगे? हाँ नेत्रा बोलो। अरे फिर से जा रहा है। अरे रुक जा। अरे गाड़ी से गिर जाएगा। अरे रुक जा। हेलो नेत्रा बोलो ना नेत्रा। नेत्रा कौन है रे तू? कौन सीनू है क्या? सीनू मैं गुली बात कर रहा हूँ। ए, तू अभी तक नहीं सुधरा क्या? देख सीनू मेरी बात सुन। ए, तेरा समय सही चल रहा है, इसीलिए तू अभी तक जिंदा है। ए, मुझे अच्छी तरह पता है तू नेत्रा को क्यों बहका रहा है। देख सीनू ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। उसने फोन करके बताया शुक्रवार को उसकी शादी है। चलो मैं भी बताता हूँ, शुक्रवार को ही उसकी शादी है। देख सीनू, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो क्या कर लेगा रे? क्या कर लेगा? अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो तेरा सर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा। हाँ? हेलो हेलो ए, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? किससे बात कर रहे थे? नेत्रा ने मेरे फोन से उसे फोन करके बता दिया कि शुक्रवार को उसकी शादी है। अब दोनों जरूर कोई प्लान कर रहे होंगे। अगर वो यहाँ नजर भी आए ना तो उसे जान से मार दूंगा। पहले मेरी बात सुन। बोलिए बड़े पिताजी। लड़के वालों से मैं बात करता हूँ। शादी शुक्रवार को नहीं, गुरुवार को करते हैं। क्या कहा? हम उससे डर जाएं? अरे वो कमीना डरपोक है। आप भी डरपोक हो गए क्या बड़े पिताजी? जाकर अपना काम कर, गुरुवार को ही शादी होगी। हाँ। ओफो बड़े पिताजी। ये क्या यार, इन लोगों ने तो यहीं पे अड्डा जमा लिया है। अरे यार बस ठीक है, वो क्या है ना कि सब हमने देख लिया है। क्या हुआ सीनू? देखिए, चाहे वो रोए या खाना नहीं खाए, आप उस पर रहम मत कीजिएगा। अगर वो बाथरूम भी जाए तो आप उसके साथ जाइएगा, समझ गई ना? अरे क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूँ ना, मैं उस पर नजर रखूंगी। अरे भाई साहब ये लेकर जाइए। आगे 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 आइए आइए आइए। ए दामाद जी आ गए हैं, ऐसे क्यों अरे बैठे हो? सीनू, उठो सब दामाद लोग, जी आए उठो। हैं। ये क्या, तुम लोग तलवार क्यों लेकर आए हो? हमने सुना कि कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए ये सब लेकर आए हैं। हमारे आइए ना। गांव में आकर हमें कौन छू सकता है? तुम हमें कमजोर समझ रहे हो क्या? पिताजी कैसे हैं? वैसे तो ठीक है, लेकिन कल शादी है तो थोड़ी सी टेंशन में भी है। कौन सा टेंशन है? अरे, थोड़ी- अरे, ओह, कैसे हैं नमस्ते, आप? नमस्ते। सब ठीक तो है? मैं बढ़िया हूँ। हाँ।
बड़े पिताजी एक मिनट। जाओ जाओ जाओ। हाँ। साला जीजा के बीच में आजा। 1000 बातें होती है। चलो चलो खाना खा लेते हैं। देखिए आ जाइए। ऐसा है कि जैसा हमने सोचा सब वैसा ही हुआ ना, तो कोई टेंशन नहीं। मादा, जी मालकिन। इस नंबर पे फोन करके बता दो कि शादी शुक्रवार को नहीं कल ही है। हाँ, जी मालकिन ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये देखो कैसे हाथ जोड़ के खड़ा है, वाह। अरे यार तुम लोग कहाँ से आए हो भाई? हैं? नमस्ते पापा जी। हाँ, ये सब क्या है? 20/20 का फ्लैक्स सब अच्छे से बांध दिया है, चकाचक लग रहा है ना, देखिए। चकाचक। देख के ऐसे जाएंगे क्या? क्या चाहिए? हाथ तो गरम कीजिए। तुम्हारा गाल गरम कर दूंगा। पैसा मांग रहा है मुझसे। अरे फोकट में दे रहे हैं क्या? आपका नाम ही डाला है ना। नाम? कहाँ है इसमें मेरा नाम बता। आपका नाम क्या है पापा जी? बसवा गौड़ा। पूरा नाम नहीं लिख पाया इसीलिए बी से बसवा लिख दिया, बस हो गया ना। बसवा गौड़ा का बी। मारूंगा तुझे मैं। बी बोलता है मुझे, बी। मैंने बोला था ना इसका नाम कहीं छोटे में डालना, कसम से एक क्वार्टर का भी अरे पैसा चुप नहीं कर ले दिया यार। इसने। गूली एलियस नंदीसा। कब सुधरेगा? सुधर जा। ए गुली, सुनना यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? उन लोगों ने अपने आदमी पूरे गांव के बाहर बैठा दिए हैं। उसे लेकर आना बहुत मुश्किल हो गया है यार। ओए, मेरे घर का गृह प्रवेश है, हार जरा मोटा और बड़ा बनाना। हाँ, अर्जेंट में एक शादी का कुछ करके दे रहा हूँ, तब तक आप चाय पी कर आ जाइए ना, मैं बना दूंगा। गुलाब के फूल ज्यादा डालना, ठीक है? 50 रुपए में सारे गुलाब इसी में डाल देता हूँ ना। क्या गुनगुना रहा है बे? अरे कुछ नहीं भाई, मैं रेडी करके देता हूँ ना, आप जाइए हमको ना। तेरे को हाँ, पता है जाइए, जाइए। ना। हाँ। क्या बात है भाई, सुबह सुबह इसे परेशान कर रहे हो तुम लोग? अबे नेत्रा की शादी फिक्स हो गई है, समझा? तो अभी क्या करना है? अरे करेंगे क्या, तेरी गाड़ी से उसे भगा कर ले जाएंगे और क्या। कल सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर के पास आ जाना। प्लान क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं बताता हूँ। घर में घुसकर उसे उठाकर सीधे शादी कर दूंगा। हाँ। ओ वो क्या मिस वर्ड है क्या, उसके पीछे पड़ा हुआ है तो भी? अबे एक अरे, दूंगा, ए, ज्यादा ए, बोल ए, मत। ए, तुझसे होगा या नहीं, पहले बोल। ए गुली छोड़ ना इसे, हम लोग सोचते ना क्या करना है। अब बता, दोस्ती के लिए आएगा कि नहीं आएगा? अभी अभी तो मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, इसे तो मत बदनाम करो यार। पिछली बार उस लड़की को ला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी यार, अब तुम्हारी बातों में नहीं पड़ूंगा मैं। अरे रे 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 रे, ये सब के सब यहीं मौजूद है। अगर फंस गया तो पूरी बात का पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, इस गाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ। पता नहीं ये लोग कब जाएंगे, मैं कब फूल लेकर घर पहुँचूंगा। कौन है भाई जो बीच रोड में बैठा हुआ पेशाब कर रहा है? ए, अरे ये तो अपने परमेश्वर जी हैं। क्या पंचायती परमेश्वर, नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ, अरे वो मेरी गाड़ी का किक गुम हो गया है ना, तो मैं बस उसी को ढूंढ रहा था। तुम लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं भगवान के लिए हार लेने आया था। ये शादी के लिए हार बनाने को बोला था, भगवान का नाम ले रहे हो, ये क्या है? अपना मुंह बंद रखना। क्यों मुझे सुबह सुबह फंसा रहा है? जो काम दिया वो करके देना जल्दी। हाँ, मैंने शादी के लिए हार बना तो दिया। अरे धीरे धीरे बोलना, वो लोग सुन लेंगे। ला दे, ये लो। हेलो हेलो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे लेट हो गया हूँ। हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। हाँ गोली, हाँ। उसके हाथ में फोन नहीं है, फिर भी हेलो हेलो बोले जा रहा है यार। जिस दिन से हमने वो मर गया ऐसा अनाउंस किया है, उस दिन से वो ज्यादा ही पागल हो गया है। छोड़ना यार। ए, अबे तू जल्दी बनाना, अगर मुहूर्त निकल जाएगा ना तो मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। हाँ, ठीक है भाई, दे तो रहा हूँ भाई। अरे वो आदमी शुक्रवार को आया था, बोल रहा था कि उसे शादी के लिए हार बनवाने हैं, और कल आधी रात को आकर बोला कि सुबह ही शादी है तो जल्दी हार चाहिए, और अभी बोल रहा था कि उसे भगवान के लिए हार चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है ये कोई गुप्त शादी कर रहा है। हाँ खैर छोड़ो, हमें क्या करना है। ये लो। ए गुली क्या हुआ? गुली गुली हो अरे गया वो यार, क्या? सब खत्म हो गया। नेत्रा की शादी आज ही होने जा रही है। क्या? छी, ऐसी बेकार गाड़ी है, ब्रेक भी ठीक से नहीं पकड़ते। हाँ, सीनो सीनो, क्या बात है? मैं हार लेने गया था, उस समय गुली ने मुझे वहाँ देख लिया। तो अभी बता रहा है? हाँ? अरे रुक तो मेरी बात तो सुन। पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू मार लेना। हाँ, मैंने वहाँ पर ये बोला कि ये हार भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा काम किया, चल हट। अब किसका फोन है?
उसी का होगा। अगर मैं और रुका तो मुझे और पड़ेगी। क्या साले साहब कैसे हो? मैं गुली बात कर रहा हूँ। हे, साला कौन है तेरा साला? अरे तेरी बहन से अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो तू साला नहीं बनेगा तो क्या चाचा बनेगा? एक बात बता, शुक्रवार को शादी करवा रहा हूँ, तू यहाँ पर आकर दिखा ऐसा बोलकर बहुत ज्यादा ही उड़ रहा था। अगर सही में तू मर्द है ना तो शुक्रवार को ही शादी करवा के बता। हे, मैं चाहे शादी शुक्रवार को करूँ या गुरुवार को, तुझे उससे क्या लेना देना? अरे साले साहब, मैं तो पहले से ही नाचने में फेमस हूँ। एक तो तुमने मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिया था तो मैं चुप कैसे रहूंगा? अब तो मैं बस तादिन दिंदा ऐसे नाचता ही रहूंगा, देखते रहना। मेरी बहन की शादी 1 घंटे में होगी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि 2 घंटे में होगी? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि 1 ही घंटे में होगी। बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो गांव के अंदर पैर रख कर दिखा। अरे मेरी बहन को ले जाना तो दूर, उसे छू कर दिखा। क्या साले साहब अभी भी डर डर कर ही बातें करते रहते हो? रजिस्टर ऑफिस के पास रहकर गांव आजा बोलते रहते हो। ठीक है छोड़ो, लड़की वालों का प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, दुल्हन को ही ले जाने से शादी रुकती है क्या? दूल्हे को ले जाने से शादी नहीं रुकती। ज्यादा उड़ मत, तेरे घर के होने वाले दामाद से ले बात कर। हेलो सीनू, हेलो। अब क्या करता है बोल? तू आकर लेकर जाएगा या फिर अपनी बहन की ऐसी शादी कर लेगा? अरे साले साहब, चिक सिंगरी में आकर अन्ना गौड़ा का बगीचा कहाँ है पूछो तो छोटा बच्चा भी लेकर आएगा। रखता हूँ साले साहब। मेरी बात सुनो यार। यार इस हैंडसम लड़के से शादी करने के लिए लड़कियां लाइन में खड़ी रहती हैं, और वो बेचारा उसने एक लड़की को पसंद किया। वो लड़की नहीं है, पागल है। गांव के लोग मेंटल बोलते हैं, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता है। तू बीच में कहां से आ टपका यार? अरे यार राजकुमार की तरह दिखते हो यार। आहा, तू भी यार कितना हैंडसम लगता है, चश्मा पहन करके हीरो लगता है भाई। तुझे तो एक से एक लड़की मिल जाएगी, जापान की, चाइना की, नेपाल की, जहाँ की चाहे का मिल जाएगा। इसके चक्कर में क्यों पड़ा है? तू भी अपना रास्ता पकड़ना भाई। कहाँ आ गया इसके पीछे? क्यों सर, टेंशन हो रही है क्या? कुछ पीना चाहते हो, लाऊं क्या? वो अभी बियर मांगेगा तो कहाँ से लेकर आएगा भाई? अरे जल्दी करो ना, बहुत देर हो रहा है। अरे आते हैं बाबा, तू तो हमेशा जल्दी में रहता है। आ रहे हैं। क्यों रे, तू किससे बात करी है? कब से फोन पर लगी हुई है? हाँ बुआ, वो फोन करके बोल रहा है कि वो दूल्हे को उठाकर ले गया है। हे भगवान! अरे यहाँ तो फिर से ड्रामा शुरू हो अरे गया। आप चुप रहिए। अरे क्या चुप रहा हूँ मैं? मैंने जहर नहीं पिया था और मैंने जहर पिया है ऐसा पूरे गांव में फैला के मेरा अपमान कर दिया उन्होंने। हमारे खानदान की इज्जत उतारने के लिए ही वो ये सब कर रहा है। शांत हो जाओ, चिल्ला के पूरे गांव को बताओगी क्या? अरे चिल्लाओ नहीं तो और मैं क्या करूं? अरे शांत हो जाओ, सबको पता चल जाएगा। चलो अंदर चलो बेटी, चलो। क्या वो दूल्हे को छोड़कर चला गया? जरूर वो कोई प्लान बना रहा है। शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, घर पर होगी। सब लोग घर पर आ जाओ, समझ गए ना? हाँ। नेत्रा बेटा, ये क्या कर लिया तुमने? जहर पी लिया। क्यों ऐसा किया? मैं क्या करूंगी? हे भगवान! अरे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे ये सब ड्रामा और कुछ नहीं है। इसने कोई जहर नहीं पिया है। तुम्हारा किडनैप हो गया ये बोलकर हंसी थी ना ये। अरे आप भी ना, इसने जहर पी लिया है और आप पूछ रहे हैं हंसी क्या? आप भी अरे ना? मैंने जहर पिया नहीं था, फिर भी गांव में ढिंडोरा पीट गया ना। इसका भी यही प्लान है। इसने कोई जहर नहीं पिया है। ओ, ये देखो, ये तो आंख मार रही है मुझे, आंख मार रही है। चुप रहिए। ये होश में आ रही है और फिर बेहोश हो रही है और आप कह रहे हैं कि ये आंख मार रही है। ये देखिए, जहर की बोतल भी यही पड़ी हुई है। अरे ये जहर नहीं है, तुम सबको बेवकूफ बना रही है ये। अरे मैं तुम सबके हाथ जोड़ता हूँ, समझो इस बात को। ये जहर नहीं है, इसने नहीं पिया। जब से इन्हें पता चला है इसने जहर पी लिया है, ये पागल हो गए हैं। अरे इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो। अरे इसे कहीं मत लेके जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इसे कहीं मत लेके जाओ। कहाँ जा रहे हो? ये तो चले गए। अरे उसे मत लेकर जाओ, उसने कुछ नहीं पिया है। ए रुको, ए गाड़ी रोको। अरे रुको ना, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। हाँ बच्ची को बचा लो। हाँ आप चलाओ गाड़ी तुम। ये नहीं जाएंगे हैं, ये तो इधर ही आ रहा है। अरे मारोगे क्या मुझे?
बहुत पछताओगे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। देखो तुम लोग वहाँ जाओगे, वहाँ किराट का तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हेलो, हाँ सुनो, हमारी नेत्रा ने जहर पी लिया है। क्या? कहाँ हो तुम लोग? हम लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हे, उसे हॉस्पिटल लेकर मत जाओ, घर पर लेकर आओ, मरने दो उसे। निर्दयी कहीं का। हे, गाड़ी रोको। डॉक्टर, किसी भी तरह मेरी बच्ची चलिए को बचा चलिए, आप लीजिए। बाहर चलिए, आप पेशेंट बाहर को से परेशान बचा मत लीजिए। कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ, हम देखते नर्स। हैं, डोंट वरी। डॉक्टर साहब, हाय। हाँ? अरे ये तो वही हॉस्पिटल है ना। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये लूजर यहाँ पे क्या कर रहा है? तू किसे लूजर बोल रहा है? थोड़ी देर रुक, मैं बताता हूँ तुझे, पता चल जाएगा कौन लूजर है। हाँ, जा जा जा। अरे तो वही रूम है। क्या करें, अंदर ट्रीटमेंट चल रही है, शांत अरे रहिए। तुम चुप रहो, ट्रीटमेंट चल रहा है, हनीमून चल रहा है, कैसे पता? तू फोन देख, फोन देख फोन। अरे मत जाइए अंदर, रुक जाइए। हाँ, ये तो वही बेड है, लेकिन जगह बदल दी। कहाँ गए ये लोग? इधर ही होने चाहिए। इधर भी नहीं है, उधर देखना चाहिए। हाँ? तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा। अरे ये लोग भाग गए। हाँ, तू क्या कर रही है फोन में? अरे वो लोग पीछे के रास्ते से भाग गए हैं। अब ये क्या ला रही हो आप? अरे डॉक्टर ने कहा बच्ची को फल खिलाओ, ग्लूकोज और फल लेकर आई हूँ उसके लिए। बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन एक काम और करो, एक फल तुम लो, एक इसे दे दो, यहीं बैठ के खाओ। वो दोनों पीछे के रास्ते से निकल के भाग चुके हैं। अब जाओ देखो। कहाँ गई मेरी बच्ची? हे, गाड़ी में बैठो। चल चल चल। हाँ, बोलो मालती। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें समझ में तो कुछ आता नहीं है। हाँ, चल रे, गाड़ी निकाल। देख, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, तू डर मत। हाँ, चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहा है? गाड़ी तेज चला, देख वो कितनी तेजी से जा रहे हैं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी तुम्हारे जैसे आइडियाज आने लगे। क्यों, तूने ऐसा क्या किया? जहर पीने का जो नाटक किया वो तुम्हारे जैसा आइडिया ही तो था। मैंने तो शुक्रवार को पीने का नाटक करने को कहा था। मुझे पता था कि तुम शादी वाले दिन जरूर आओगे और दूल्हे को लेकर चले जाओगे, इसलिए आज ही नाटक कर लिया। अगर मैं नहीं आता तो तुम मर जाती। पगली। और तेज, और तेज, और तेज। अरे वो लोग उसके गांव की तरफ जा रहे हैं, जल्दी चला, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी चल यार, जल्दी चल। और तेज चलाओ। अरे वो उधर जा रहा है, देख देख देख। इसको लगता है कि परमेश्वर की इस पर नजर नहीं है। मैं साफ देख रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार सुन, यहाँ गाड़ी रोक। अरे यहाँ क्यों गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हो? वो लोग हमारा पीछा कर रहे अरे हैं। मैं बताता हूँ, अरे गाड़ी रोकना। रिवर्स में आ, रिवर्स में आ। क्या रिवर्स में? अरे आजा यार, बोल रहा हूँ, तू चलना। अरे ये तो रिवर्स आ रहा है। ये लगता है कोई प्लान बना रहा है। हाँ चल चल चल, आजा आजा। आजा, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। हाँ बस बस बस। ये तो मंदिर है, यहाँ क्या करेगा भाई? यहाँ पर हाथ जोड़ो। अभी ये सब जरूरी है क्या? अरे भगवान हमें एक कर रहे हैं तो तुम भगवान को ही डांटोगी क्या? भगवान तो दिख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ खंबा दिखाई दे रहा है। अरे कुछ तो दिख रहा है ना, तुम अपनी आंखें बंद करो नेत्रा। हेलो, प्यार से, भक्ति से अपनी आंखें बंद करो नेत्रा। अरे रे रे रे, इसने तो मंगलसूत्र भी बांध दिया। परमेश्वर, शादी का खाना खाने आ जाना। तू चल चल चल। अरे रे 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 रे, ये तो इनविटेशन देके चला गया। अरे चलो चलो जल्दी चलो, खाना खाने जाना है कि नहीं जाना है? बैठ जाओ जल्दी, चलो चलो, चला रे चला। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। क्या हुआ? हे, उसने मंगलसूत्र बांध दिया। हम मंगलसूत्र को फेंक देंगे और उसी दूल्हे के साथ शादी करेंगे। हाँ, मुझे बताए बिना मंगलसूत्र क्यों बांधा? देखो, मैं कार में तुम्हें मंगलसूत्र बांधता तो तुम मानती क्या? अभी घर पर जाऊंगा तो मेरा बाप हम दोनों की शादी करवाएगा क्या? वो तो इतनी बड़ी तलवार लेकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। लो इसे वहां रखो।
ये रुको रुको, गाड़ी रोक दो, देखता हूँ वो कहाँ गया है। यहीं से कहीं गया है ना वो, देखता हूँ। हाँ, किधर गया होगा, यहाँ से किधर गया होगा वो, इधर या इधर। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं। इस गांव में जो मौत हुई है, हाँ, मौत का समाचार। उस दिन में माइक लगा के मौत का समाचार दे रहे थे ना, आज भी वैसा ही बोलोगे तो छोड़ दूंगा क्या। आ जाओ आ जाओ, तुम में से कोई मत आना रे। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जाता हूँ उधर। ये सेट नहीं होगा। हाँ, अब बताता हूँ मैं। आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाग गए क्या? हैं? ये तो कहीं गायब हो गए। इन सब के चक्कर में मैंने बेकार झगड़ा मोल ले लिया। अब क्या करूं मैं? हाँ, चुपचाप से ही अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, अरे ये तो गोली की गैंग नहीं है। अब क्या करूं मैं? समझौता करना ही सही है। अरे इतना सारा रंग लगा के आप कौन से फंक्शन में जा रहे हो? हैं, क्या हो रहा है ये? हैं, बताओ ना। हैं, अंदर ले लो नहीं। कौड़ा जी, अपने बेटे को भी बुलाइए। अरे आप मुझे शांति से रहने दीजिए ना, पूजा कीजिए ना आप। क्या माँ जी, अपने बेटे को छोड़कर? वो कहीं बाहर गया है, आप शुरू कीजिए ना। ठीक है। उसका इंतजार करते करते 3 मुहूर्त निकल चुके हैं, अब चौथा भी ऐसे ही छोड़ दूं क्या? ऐसे मुंह क्यों लटका लिया? कुछ नहीं नेत्रा, इतने दिनों तक पूरा गांव मुझे बस हमेशा कोसता ही रहता था, लेकिन मैं किसी से नहीं डरा और किसी के सामने सर नहीं झुकाया। लेकिन तुम्हें मंगलसूत्र बांधने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है नेत्रा। मैं बाहरी देश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ नेत्रा, और तुम्हें जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूँ। क्यों दादाजी, कैसे हो? हाँ बेटा, ठीक। पेट भर के खाना खाना। हाँ, और बहुत सारी मिठाई खाना। क्यों बेटा, इतना अच्छा घर बांधा, मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकता अरे था? ये क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी में मैं तुम्हें रेशमी साड़ी दूंगा। अभी तो तुम पेट भर के खाना खाओ। हाँ ठीक है ठीक है। पापा, क्या हुआ? भैया एक लड़की से शादी करके उसे लेकर आए क्या हैं। कहा? शादी कर ली? हाँ पापा। ये सुधरेगा नहीं कभी भी। शादी करके ले आया किसी को? हटो रे हटो। रास्ता छोड़। हट जा। अरे अरे उस लड़की की आज ही शादी थी, उसे मंडप से उठाकर लाया है वो। ऐसे लड़के पर लड़की ने कैसे भरोसा कर लिया? नालायक! सब छोड़ दो मुझे। सारे गांव वाले यहाँ खाना खाने आए हैं और तू मेरा अपमान करने के लिए शादी करके ले आया इसे। ये तुम्हारे पापा है क्या? आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हटो जरा। हाँ? अरे छोड़ो मुझे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। अरे छोड़ो मुझे। तो चिल्लाने वाली कौन सी बात है? इसे मिट्टी में मिला दी। गृह प्रवेश के लिए लाया बाहर, ये गले में पहन के खड़ा हो गया है, सबको बेवकूफ बनाता है ये। देखा इसको? तू क्यों हंस रही है? तू और तेरे बेटे ने मिलके हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे शांत हो जाओ। अरे पहले लुंगी पहनो। अरे तूने और तेरे बेटे ने मिलके देखा क्या इज्जत दी है मुझे गांव के सामने। लुंगी उतर गई तो क्या हुआ? ओहो, तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हो? जाकर आरती लेकर आओ, मेरी बहू की आरती उतारनी है। यहाँ अगर किसी ने आरती उतारने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। नालायक, आज तुझे काट कर मैं जेल जाऊंगा, देख लेना। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तुम आरती उतारने को बोल रही हो, लेकिन तेरा पति तो हाथ तोड़ने की बात कर रहा है। ओहो, ये तो ऐसे ही है। तुम जाकर आरती लेकर आओ। अरे यार गुली, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया यार। हाँ यार, शादी कर ली, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। हटो हटो हटो, रास्ता दो, हटो रास्ते से। हटो। अरे और तू सिनो सुन, देख सिनो, मेरी बात सुन, सिनो। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार दूंगा। चल सिनो, चल छोड़ो। चल यहाँ से, चल चुपचाप। यहाँ आकर तू मेरे घर के सामने से तू मेरी आंखों के सामने बहू को लेके जा रहा है। मैं देखता हूँ तुझे। रोको उसे। चल गाड़ी में बैठ। चंद गुंडे आकर के गांव की बहू को तुम्हारे सामने खींच कर लेकर जा रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। हाथों में चूड़ियां पहन लिए तुमने। आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। छोड़ना नहीं किसी को भी। आज उसे हम लोग नहीं। रुक जाओ।
पीछे हटो। हाथ नहीं लगाना। तुम मुझे नहीं जानता है। गाँव की तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। छोड़ेंगे नहीं तुझे। हाथ हटा। डरो मत बेटी, मैं हूँ ना। देख रही हो ना शादी के दिन कैसा तमाशा हो रहा है यहाँ। बड़ा तमाशा है। हाँ पीछे हट नहीं तो सबको मार दूंगा। हट बे, हट। हाथ हटा बे। अबे हाथ हटा। किसके ऊपर तलवार उठा रहे हो? हाँ, उसके साथ कोई नहीं है ऐसा समझ रहे हो क्या? मैं हूं ना इसके साथ। मेरे घर के पास आए हैं मेरे साले साहब और उन पर तलवार उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आ जाओ, कौन आता है देख लेता हूँ। एक एक को काट के रख दूंगा। तेरी तो ठीक है बेटा, रात को मिलना, वहीं पे बात करेंगे, समझ गए? आना बेटा कार स्टैंड पे, वहीं बात करते हैं। ए, देखा तूने तेरे बेटे को? शादी हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और अभी से अपने साले की साइड लेना शुरू कर दिया। बीवी का इतना तरफदार है ये, हैं? कहीं बीवी की बातों में आके हमें सड़क पे ना फेंक आप दे। चुप रहिए जी। चल गाड़ी निकाल। ये क्या है गौड़ा जी, आप भी ना गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र दिए हो। हाँ तो और उसी के खर्चे में बेटे की शादी भी करवा दी। क्या बात अरे है? भाई साहब, इस वक्त आप क्यों तमाशा कर रहे हो? खाना खाने आए हो, खाना खाकर जाओ ना। ए सब लोग आओ यहाँ पर, दूल्हा दुल्हन को लेकर आओ। अरे रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, चलो आ जाओ। ए गुली, वाह कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सर। अरे तूने 12वीं पास कर ली कि नहीं? 12वीं? वैसे तुमने कितनी पढ़ाई की है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, हमारे गांव में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का हूँ। BSc कंप्यूटर साइंस। अब अब्रॉड जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अब्रॉड जाओगे? नेत्रा, अरे नहीं प्लीज, अरे सॉरी नेत्रा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा प्लीज नेत्रा। सॉरी नेत्रा, सॉरी। ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। हाँ। लो 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 लो, रो मत बच्चों। आराम से आराम से आराम से। तू मेरे बेटे से मिलने के लिए आया ना तो मैं बहुत खुश हो गया। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे को तुम्हारे गोद में बिठाकर कान में छेद किया, उतना ही मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं। ऐसा क्या? तूने तो मेरे गांव के भगवान को लाकर अपने गांव में रख लिया। अब किस भगवान के कान में छेद करूं? भगवान मैं भेजता हूँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस 6 महीना यहाँ रहने दो। 6 महीने के बाद देखना कौन माइकालाल मेरा क्या उखाड़ता है, मैं भी देखता हूँ। जो हो सके वो बात करो जीजा। क्यों, ये नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, देखना जरूर होगा।